हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे बढ़िया ही रहना। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक भाई का रिप्लाई कर दूं। तो डेविल भाई ने कमेंट किया था कि गाइस जो मतलब शिवा है उसका फ्यूचर में कितने बच्चे होंगे। तो देखो भाई, जो शिवा है उसका मतलब एक ही बेटा होगा, वो भी यूनिसी के साथ। और गाइस, अगर फिर आप लोग सोच रहे हो कि मतलब ह्यूलिंग और यूनिसी का क्या हुआ, तो देखो गाइस, जो मतलब हमारा जो मेन मतलब विलेन है मतलब इस पूरे दोंगवा का, वो क्या करता है कि गाइस लास्ट में मतलब पूरे सीन प्रोमिनेंस को ही मतलब अपने एक हाथों से उठा कर यहाँ से अपने वर्ल्ड ले जाता है। और गाइस उस टाइम जो थी मतलब सीन प्रोमिनेंस होलिंगर भी होती है। तो उस होलिंगर होती है वो भी मतलब उस मेलिन के मतलब वर्ल्ड में चली जाती है। और जो शिहा होता है गाइस, उसको लाने के लिए मतलब नोवेल जो थी लगभग एंड ही हो जाती है। तो बाद में जाकर सबसे लास्ट में वो दोनों ही मतलब यूनाइट हो पाते हैं। उसका तो एक आंसर ये हो गया। और गाइस दूसरी बात, यूनचन ने क्या होगा, तो देखो गाइस यूनचन जो है मतलब शिया से प्यार तो करती है, बट यार उन दोनों के बीच में मतलब अब मतलब मैं क्या बोलूँ यार, जो यूनचन होती है वो मतलब इस प्यार को क्या नाम दो करने के चक्कर में रह जाती है, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। तो जो यूनची होती है बस उसी के साथ जो शिहा का मतलब एक बेटा होता है। और रही बात कि गाइस जो मतलब वो मेन विलन क्या था, तो देखो गाइस, मैंने आपको मतलब जो मेरे पीछे वीडियो देखे होंगे पता होगा कि जब शिहा जो था, जो फर्स्ट टाइम मतलब सीन प्रोमिनेंस में आया होता है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत से एक्सपर्ट होते हैं जो सीन तुमने उसके बारे में बात कहीं डरते थे, क्योंकि यार उन लोगों का मानना था कि जो हेवन है वहाँ से एक बहुत ही बड़ा हैंड आया था और इस पूरे सीन पर उसको मतलब ऐसा स्थापित कर दिया था। तो आप लोगों को याद ही होगा गाइज, ये और किसी का नहीं है बल्कि गाइज वही दो जो मेन विलन होते हैं यार, उसका नाम था एलियन और सूट। तो याद रखना गाइज, यही दोनों विलन होते हैं। और इसी में से किसी एक का जो हाथ होता है गाइज, स्पिरिचुअल हैंड था, वो मतलब बहुत बड़ा हैंड पूरे सीन पर को ढक लेता है। और इस बार तो गाइज मतलब आगे आपको पता चलेगा स्टोरी में कि जो होता है वो पूरे सीन पर को अपने साथ उठा के अपने वर्ल्ड में ले जाते हैं, क्योंकि गाइज जो सीन पर उसी के अंदर मतलब काफ़ी बहुत ही बड़ा जो था ट्रेजर छुपा होता है। और गाइज वो ट्रेजर जो था होता मतलब जो ट्रेजर होता है वो शिवा के पास ही होता है। तो इसलिए गाइज आपको आगे पता चलेगा कि क्या क्या हुआ क्या था नहीं हुआ। तो शायद मतलब मैं होप करता हूँ कि भाई उसका मतलब आपको आंसर मिल गया होगा। शिवा का जो है मतलब एक ही बेटा क्यों होता है और किसके साथ होता है। तो चलिए यार देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शिवा की जो तीनों आइडेंटिटी होती है वो रिवील हो जाती है। और सभी को पता चल चुका था कि जो शिवा है वो उनका बाप है। ये जान के तो सभी की फटी पड़ी थी। मेरा मतलब कि गाइस जो सभी जान गए थे कि शिहाओ हुआंग और सिन सभी एक ही पर्सन है। अब आगे इधर हमें शीशा को दिखाया जाता है जो अभी के लिए एक स्टोन केस पे खड़ा था। और उसे देख तो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मतलब कोई टेबल किंग सामने खड़ा हो। और जो भी एक्सपर्ट जिन्होंने पहले मिलकर शीशा पर अटैक किया था, उन्हें तो यार अब अपनी नानी याद आ रही होती है। सभी डर से कांप पड़े होते हैं और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मतलब वापस से शीशा पर अटैक कर उसे प्रवोक कर सके। वही जो अपना शीशा होता है उसके पीछे मतलब उसकी बड़ी बड़ी दो कुंफे विंग्स जो थी वो निकली हुई थी और वो देखने में काफ़ी शानदार लग रही होती है। साथ ही उस विंग से काफ़ी फियर्स किलिंग ऑरा जो थी वो निकल रही होती है। सारे जो एक्सपर्ट जो मतलब बचे हुए थे वो यहाँ से भागने को देखते हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा शिवा को प्रोवोक कर सके। तभी बाहर बैठा जो एक एक्सपर्ट होता है, वो सभी के मतलब जितने भी सारे एक्सपर्ट जो फिलहाल अभी मतलब शिवा को उस मोन्यूमेंट मिरर में देख रहे होते हैं, उन सभी का ध्यान जो था वो अपनी ओर खींचते हुए बोलता है। और बोलता है कि वो देखो वो क्या है। वही जो सारे एक्सपर्ट और मेसेक मास्टर होते हैं, उन सभी का ध्यान जो था वो शिवा से हटते हुए दूसरे मोन्यूमेंट मिरर पर जाता है। वहाँ पे अभी के लिए सभी जो थे डैडी और सीख मास्टर वो देखने लगते हैं। और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एंशियंट फ्रेंक जो है वो इमॉर्टल एंशियंट का जो था वो ब्लू स्टोन पाथ को मतलब क्रॉस कर उसके अंदर जो ब्राइट वर्ल्ड है उसमें एंटर कर चुका है। और उसी के बाद यार यहाँ पे एक एक कर बहुत से जो एक्सपर्ट होते हैं वो उस ब्लू स्टोन पाथ को क्रॉस कर उस ब्राइट वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं। और यार गाइज यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड का मतलब है यार इमॉर्टल एंशियंट के अंदर यानी ट्रू वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि गाइज जो इमॉर्टल एंशियंट के अंदर जितने भी सारे एक्सपर्ट गए थे उन सभी को यार एक ब्लू स्टोन का पाथ जो था वो क्रॉस करना होता था। और गाइज अभी यहाँ पे मतलब बहुत से जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको क्रॉस भी कर चुके थे। तभी जो एक हेवन डैटी होता है वो मतलब ऐसे रिग्रेट वॉइस में आ लेते हुए बोलता है कि यार इस बार का जो पार्टिसिपेंट है सच में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टैलेंटेड है, क्योंकि उन्होंने तो पहले का भी जो था पास्ट रिकॉर्ड उसको ही ब्रेक कर दिया है। और वो सब तो यार 9वें दिन के अंदर ही इंटर कर कर गए हैं। सच में जो यार इस वर्क इस मतलब जो टाइम के मतलब एक्सपर्ट है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो वही बाकी के जो एक्सपर्ट थे वो भी मतलब इस टाइप के स्पीड को देख काफ़ी हैरान थे। अब वही हमें इमॉर्टल एंशियन के मतलब ट्रू वर्ल्ड को दिखाया जाता है। मेरा मतलब है गाइज कि उसके अंदर के सीन को दिखाया जाता है जो अभी के लिए देखने में काफ़ी मतलब शानदार लग रही होती है। सभी देख सकते थे कि यार यहाँ पे कई सारे मतलब जो थे वो छोटे छोटे बबल्स ऐसे बने हुए थे। और हर एक बबल के अंदर उसके एक खुद का लिटिल वर्ल्ड होता है जो किसी भी मतलब प्रोविनेंस से काफ़ी बड़ा था। भले ही वो मतलब बाहर से छोटा लग रहा हो बट यार अंदर से वो काफ़ी बड़ी दुनिया होती है। और हर जो एक जो दुनिया थी मतलब जो लिटिल वर्ल्ड होती है वो अंदर से मतलब डिफरेंट डिफरेंट थी। बट जो वो लिटिल वर्ल्ड होती है वो मतलब इमोर्टल मिस्ट से ढकी हुई थी।
और कई सारे जो वर्ल्ड होते हैं वो तो ऐसे मतलब नेचुरल वंडर्स और ट्रेजर से भरे पड़े थे। तो वहीं वहाँ पे ऐसे भी कई सारे जो वर्ल्ड थे जो कि उनमें काफ़ी ज़्यादा डेंजर था। वही वो सब ये भी नोटिस करते हैं कि यार हर एक बबल जो है वो एक दूसरे से मतलब अंदर से इंटरकनेक्टेड है। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन उस लिटिल वर्ल्ड के अंदर या कोई एक बबल के अंदर अगर एंटर कर जाता है तो वो ईज़िली मतलब अंदर से दूसरे बबल यानी उसके दूसरे वर्ल्ड के अंदर भी एंटर कर ट्रैवल कर सकता था। अब वही हमें जो पूरी इम्मॉर्टल एंशिएंट है उसकी मतलब जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसको दिखाया था जो कि एकदम से मतलब इम्मॉर्टल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और यहाँ पे जितने भी सारे जो कल्टिवेटर आते हैं उन सभी को एकदम से फ्रेश फील होता है। और मतलब अगर वो यहाँ पे एक दिन के लिए ट्रेनिंग करे तो यार सच में ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है वहाँ पे उनकी जो ट्रेनिंग है वो एक मंथ के बराबर हो मतलब होगी। ये देख तो काफ़ी सेक्ट मास्टर और जो हेवी नाइटी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जेलस फील करते हैं। और वो सोचते थे कि यार मतलब उन लोगों की जगह वो क्यों नहीं है अंदर इंटर कर सकते हैं। तभी जो थी वो सभी की नज़र एक मतलब एकदम से वहाँ से हटते हुए एक फाइट पे जाती है जो कि अभी मतलब कुछ डिस्टेंस पे उस एरिया में हो रही होती है। जब सभी लोग जो था उन लोगों का ध्यान वहाँ से हटता है तो सभी काफ़ी सरप्राइज़ थे क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इम्मॉर्टल प्लेस का यंग वन जो था वो फाइट कर रहा होता है। वो जो था वो अपने मतलब हल्बर्ट को लिए हुए अपना ओपोनेंट जो था उसको फेस कर रहा होता है। और गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो यंग वन है उसके पास जो था उसका कोई दूसरा हल्बर्ट था क्योंकि यार जो फर्स्ट वाला जो हल्बर्ट होता है उसको तो सीहा ने ऑलरेडी मतलब ले लिया था मतलब कि अपने दाव मास्टर ने की दल ने उसे छीन के अपने सीहा को दे दिया था। और यार यंगन वैसे यार अंबानी का बेटा है तो उसका पैसे की थोड़ी ना कमी है। तो कह रहे गाइस जोक्स अपार्ट और स्टोरी को मतलब कंटिन्यू करते हैं। जो यंग वन होता है वो अपने हर्बर्ट को एक रेड मतलब बालों वाले कोई बंदा होता है उससे फाइट कर रहा था। रेड बालों वाला बंदा होता है वो यंग वन को देखते हुए बोलता है तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया यंग वन। मैं अपने ग्रेट हेवन बर्निंग आर्ट को प्रीडेशन लेवल तक कल्टिवेट कर चुका हूँ। और गाइस यहाँ पे मतलब लोगों ने बताया नहीं किया कि जो प्रीडेशन लेवल है वो कौन सा लेवल है, बस आप इसे मतलब एक ओपी लेवल मान सकते हो। और जो बंदा था सामने वाला उसने इस लेवल पे मतलब अपने उस कोई टेक्निक है कोई आर्ट जो थी गाइस जो हेवन बर्निंग आर्ट उसको कल्टिवेट करके रखा होता है। और जो यंग वन होता है वो भी मतलब देख के थोड़ा सरप्राइज था। वही जो वो दोनों मतलब होते हैं वो अपना दो फाइनल स्ट्राइक जो था आपस में कोलाइड करवाते हैं। और दोनों के यार कोलिजन से मतलब जो वर्ल्ड होती है वो एकदम से काफ़ी बड़ा बड़ा वहाँ पे क्रैक ओपन हो जाता है जो पूरी वर्ल्ड से एकदम ट्रैम्बल करने लग जाती है। बाहर बैठे हुए डिवाइन फिल्म के बंदे और ट्रू सेल्फ फिल्म के भी बंदे इस लेवल के फाइट को देख मतलब उनके तो पसीने छूट रहे थे कि यार अगर वो वहाँ पे होते तो मतलब एक ही झटके में वो मारे जाते। बाकी जो सेक्ट मास्टर थे वो भी यार उस रेड यूथ मतलब जो रेड वालों वाला लड़का था उसको देख काफ़ी शौक थे क्योंकि यार उसने मतलब ग्रेट इवेंट बर्निंग आर्ट को बोला था। और ये सुन तो काफ़ी ज़्यादा बंदे जो एक्सपर्ट थे शौक थे क्योंकि यार उन सभी ने जानते थे मतलब कि एंशियंट टाइम से ही जो ये टेक्निक है वो मतलब इसका कोई भी डिसेंडेंट अभी तक मतलब आया नहीं था। बट यार जो हेवन ग्रेट बर्निंग आर्ट है वो एक्चुअली में मतलब सिक्स डॉर इनकार्नेशन टेक्निक को भी टक्कर देती थी। और वहीं अब उसका एक पता नहीं कहाँ से एक इन्वर्टर आ गया है और वो मतलब न जाने आगे मतलब इस पूरे इमॉर्टल एशियन में क्या ही तो कर देने वाला है। और कहीं वहीं पे हमें दिखाया था कि जो कुछ बंदे होते हैं जो बाहर बैठे थे वो मतलब उस रेड भालू भाई लड़के को पहचान लेते हैं। अरे ये तो वही एंशिएंट प्लेग है ना जो कि मतलब कुछ टाइम पहले ही सीन प्रोग्रेस में आया था और वहां जाकर बहुत से एक्सपर्ट को उसने मतलब मार दिया था। तो वही जो इधर इमॉर्टल एंशिएंट होता है उसके अंदर मतलब हमें दूसरी साइड बहुत से जो एक्सपर्ट थे वो फाइट करते हुए दिखाया जाता है। जैसे कि गू जियान यून चैंग गोगियान और वैसे बहुत भी एक्सपर्ट थे जो एक दूसरे से मतलब उसी लिटिल वर्ल्ड के लिए फाइट कर रहे होते हैं। क्योंकि यार हर टाइम जब इमॉर्टल एंशिएंट थी वो ओपन होती थी तो वहाँ मतलब ऐसा कुछ ना कुछ तो चेंज होता था। बट ऐसा बहुत सी भी मतलब जगह थी जहाँ पे मतलब जो लिटिल वर्ल्ड होती है यानी कि जो मतलब उन लोगों की नेचुरल लैंड थी वो चेंज नहीं होती है। और जो ये बात थी मतलब बाहर बैठे सेक्ट मास्टर और जो हेवन डैटी होते हैं वो अच्छे से जानते थे। और जितने भी सारे जो एक्सपर्ट थे जो कि मतलब ग्रेट क्लैन और मतलब सेक्ट से बिलोंग करते थे उन्हें तो यार ये सब जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी पता थी। और मतलब उन्हें जो था वो लिटिल वर्ल्ड जो मतलब उनको चाहिए होता है उनके कोऑर्डिनेट्स में उनको मालूम थे क्योंकि यार उनके क्लैन से मतलब बहुत से एक्सपर्ट जो थे वो पास्ट में मतलब इस इमॉर्टल एंशिएंट इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके थे। और उन लोगों ने मतलब ऐसे बहुत से प्लेसेस को ढूंढा था और उनके कोऑर्डिनेट जो थे वो अपने क्लैन में मतलब एक दूसरे को पास आउट कर दिए होते हैं। और वहीं जो हमारे यार जो एक्सपर्ट होते हैं उनको ये सब पता था इसलिए वो सब अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए उसी की तरफ जाने लग जाते हैं। वही जो जितने एक्सपर्ट थे वो अब मतलब एक के बाद एक कर यहाँ से डिसअपियर होते जा रहे होते हैं। और जाकर मतलब सभी लोग जो थे वो ब्रेक थ्रू करने की सोच रहे होते क्योंकि यार अगर जो था उनसे पहले कोई और एक एक्सेप्शनल ट्रेंड मतलब ब्रेक थ्रू कर लिया और अगर वो गलती से डिवाइन फ्लेवर पर चला गया तो वापस अगर वो मतलब आके इन सबसे फाइट करे होते यार इन सभी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब वही जो ऐसे मतलब करते हैं बहुत से जो एक्सपर्ट और एंशियंट फ्लैग थे मतलब जितने भी एक्सेप्शनल टैलेंट और एक्सपर्ट होते हैं वो सभी एक एक कर मतलब किसी न किसी लिटिल वर्ल्ड के अंदर मतलब एंटर करते हैं ताकि वो खुद को एक ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब जाके होके गुजार सके। अब जो वहीं बाहर बैठा मतलब एक हेवनली डैटी था
वो ऐसे रिग्रेट वॉइस में बोलता है कि यार ये सब कितने लकी है, और शायद उन्हीं में से कोई एक ऐसा लकी बंदा भी होगा जिन्हें मतलब वो ग्रेट फिनिक्स ब्रेडफुल ही मिल सकता है, और अगर वो उसे मिल गया तो वो तो मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकता है। वहीं अब हमें कुछ ऐसे बंदों को दिखाया जाता है जो कि मतलब उस लिटिल वर्ल्ड में जो बंदा जो मतलब बबल होता है उसके सामने खड़े थे, कंफ्यूज थे कि यार आखिर वो जो है वो इनमें से किसी वर्ल्ड के अंदर एंटर करें। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, तभी उनमें से कुछ बंदा बोलता है कि छोड़ो यार, हम एक एक कर सभी वर्ल्ड में ट्राई करते हैं, वैसे भी अभी के लिए हमारे पास बहुत ही टाइम है। अब वही सीन शिफ्ट होता है और हमें मतलब बाकी एक्सपर्ट को दिखाया जाता है जो कि अभी मतलब उस ब्लू स्टोन पाथ को क्रॉस कर इमॉर्टल एंशिएंट के अंदर उसके ट्रू वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे उन्हें काफ़ी ब्राइट और कलरफुल वर्ल्ड जो थी वो दिखाई देती है, ऐसा कि मानो यार वो सब मतलब एकदम से स्वर्ग में आ गए हों। वहीं जो जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो मतलब जाके जो बबल थे उनको देखते हैं, बट उनमें से किसी में वो सब एक्सपर्ट होते हैं वो एंटर नहीं करते हैं। और वह बोलते हैं कि यार यहाँ पे मतलब इमॉर्टल एशियन के अंदर ऐसे कई सारे लिटिल बबल है, और मतलब उसमें मतलब कई सारे जो है वो प्रीशियस लैंड और मतलब नेचुरल ट्रेजर है। तो हमें मतलब अपने अपने रास्ते जाना चाहिए ताकि हम उस ऐसे किसी लिटिल वर्ल्ड के अंदर इंटर न करते जहाँ पे ऑलरेडी मतलब वो एंशियंट फेक या फिर मतलब वो कोई एक्सेप्शन टैलेंट हो, क्योंकि यार हमें उन सबसे फिलहाल दूरी रहना चाहिए। और वो सब गाइज मतलब उन सभी मतलब बंदों से फिलहाल के लिए फाइट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यार ये सब जो थे वो नॉर्मल पर्सन या कोई नॉर्मल कल्टिवेटर थे, तो उनके पास उतना पावर नहीं था कि वो मतलब उनके लिए उस नेचुरल रिसोर्स या फिर लक और ट्रेजर के लिए उन सभी से फाइट कर सके, और फालतू में वो मतलब अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। में सीहोर को भी दिखाया जाता है जो भी मतलब अभी के लिए यहाँ पे उस लिटिल वर्ल्ड यानी कि जो वाइट वर्ल्ड थी वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे जो सीहोर था वो जैसे ही मतलब उस ब्लूस्टोन पाथ को क्रॉस कर इस वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है, जो यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट पहले खड़े होते हैं, वो तो सीहोर को देख अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और शौक थे, क्योंकि यार अभी मतलब जैसे बहुत से एक्सपर्ट थे वो मतलब अभी भी उस ब्लूस्टोन पाथ को ही क्रॉस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट दिन मतलब कि जो मतलब पहला दिन था उसके दिन तो मतलब कुछ ही जो एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ तक पहुँच पाए थे, बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो अपना सीईओ होता है वो भी मतलब यहाँ पे आ गया था। और वो लोग जो मतलब बंदी एक्सपर्ट्स हुए वो शौक इस बात से थे कि यार जो मतलब उनके अकॉर्डिंग जो सीईओ था वो सबसे लास्ट दिन यहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि जो सीईओ था वो सीधा न जाकर मतलब हॉरिजेंटली हर एक रिंग वॉल को क्रॉस कर आगे बढ़ रहा था। और यार वो तो मतलब कुछ टाइम रुक कर हर एक ब्लूस्टोन पाथ को स्टडी भी कर रहा था, तो उसके हिसाब से तो यार सीईओ को सबसे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए था यहाँ पे इस वर्ल्ड में एंटर करने के लिए। वहीं उन सबको मतलब कुछ समझ नहीं आता है, तो यार जो सीईओ होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो ये है इमॉर्टल एंशिएंट का डेप्थ रीजन, सच में यार ये काफ़ी मैग्निफिसेंट है। और वहीं जो सीईओ था वो भी उनमें से जो कई सारे लिटिल वर्ल्ड होते हैं उनको देखता है, और वो देख मतलब काफ़ी शॉक्ड था और सरप्राइज भी था, क्योंकि यार वो काफ़ी ब्राइटली शाइन कर रही होती है, और उन छोटे छोटे बबल्स में मतलब जो होती है वो ऐसे एयर में फ्लोट कर रही थी। तो अभी जो एक एक्सपर्ट होता है वो उनमें से एक लिटिल वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है, और जैसे ही वो एंटर करता है वहाँ पे मतलब थोड़ा सा कुछ मतलब क्रैक ओपन होता है, और उस क्रैक से जो सीजा था और बाकी जो एक्सपर्ट थे उस लिटिल वर्ल्ड के अंदर के मतलब सीन को देख सकते थे। और वहाँ पे सभी ये देख काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इससे मतलब बहुत बड़े झरने, माउंटेन, फॉरेस्ट, मतलब बहुत सी चीज़ें थी वहाँ पे मतलब लगी थी जो काफ़ी शानदार लग रही होती है। तो वहीं पे अब वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे जो लोग थे वो ये देख मतलब काफ़ी सरप्राइज थे कि यार तो शीशो जो ये देखता है तो वो भी काफ़ी सरप्राइज था। और उसी के और वहीं पे मतलब तभी एक जो बीस्ट था वो भी उनमें से एक बबल में एंटर कर जाता है, और वहाँ पे वो मतलब जैसे ही वो उस बबल वो लिटिल वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है, मुझे काफ़ी सरप्राइज था। तभी एक भीड़ जो था वो भी उनमें से किसी एक लिटिल वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है, और उस लिटिल वर्ल्ड में केवल रेत ही रेत होती है। पूरी जो लिटिल वर्ल्ड थी वो किसी सारे डेजर्ट की तरह लग रही होती है, बट उसके अंदर भी जो था सियाओ को स्प्रिंग ऑफ लाइफ दिखाई देता है। सियाओ तो ये देख काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि यार यहाँ पे इस टाइप की नेचुरल काफ़ी बड़ी बात थी, बट वो भी जानता था कि यार अक्सर जो रेगिस्तान है वहाँ पे सभी को मिराज होता ही है, और शायद से मतलब वो भी कोई इल्यूजन ही होगा। वहीं अब सब लोग जो थे वो धीरे धीरे कर किसी न किसी बबल के अंदर एंटर करके मतलब खुद को ब्रेक थ्रू करवाना चाहते थे। कुछ तो एंटर करते ही जो थे वो मतलब इमॉर्टल एशियन के अंदर उसी ब्लूस्टोन पाथ पे भी मतलब जो थे वो ब्रेक थ्रू कर लिए थे, बट यार वो सब जो थे वो इन एक्सेप्शन टर्न जैसे पावरफुल लोग नहीं थे, तो बस वो नॉर्मली अपने लक को ट्राई करने के लिए दूसरे साइड जो थे वो चले जाते हैं, क्योंकि जो इमॉर्टल एशियन था वो काफ़ी बड़ा था। वही जो अब सीजा होता है वो भी जाने ही वाला होता है कि यार हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन तो था वो लगातार रिम वॉल को मतलब ब्रेक करते हुए एक बबल से बाहर आता है, और उसके हाथों में एक हलबेड होती है। वहीं उसके मतलब बस बॉडी के प्रेशर से ही कई सारे जो एक्सपर्ट थे वो ढेर हो जाते हैं। और ये जो देख मतलब बाकी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो एकदम से साइड हट जाते हैं, और उन्हीं में से जो कुछ एक्सपर्ट थे वो यूथ को मतलब पहचान लेते हैं, और काफ़ी सरप्राइज होते हुए बोलते हैं कि ये तो कोई और नहीं बल्कि अपना यंग वन है। इधर जो शीजा था वो भी मतलब उसे देख काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बोलता है, अच्छा तो बास्टर्ड तुम आ ही गए, व्हाट अ गुड टाइमिंग। यंग वन भी जो था वो शीजा को देख बोलता है कि यो तो ये तुम ही हो।
वहीं वो दोनों में कुछ ज़्यादा बातें ना करते हुए एक दूसरे से एकदम आते ही फियर्स फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों की जो हड़बड़ होती है वो एक दूसरे से टकराती है और मतलब जो आसपास की स्पेस थी उसमें और भी क्रैक ओपन हो आती है। इधर जो यंग वन होता है वो अपने हड़बड़ को देख और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और वहाँ से काफ़ी टेरिफाइंग पावर जो थी वो निकलने लगती है। बाकी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो ये देख काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड और सरप्राइज थे और मतलब एकदम से पीछे हट जाते हैं। वहीं जो मतलब बाहर बैठे हुए जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी इस बैटल को देख काफ़ी शॉक्ड थे, क्योंकि यार जो यंग वन था वो ऑलरेडी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल था, ऐसा सबका मानना होता है। वहीं जो हमें वापस से यंग वन को दिखाया था कि यार उसकी जो आँखें थी, वो एकदम से मतलब शाइन करती और वहाँ पे एक सिल्वर लाइट जो थी वो ग्लो करती है। जो शियाओ था, वो ये देख समझ लेता है कि जो यंग वन है वो भी मतलब अपने हेवनली मार्शल दाओ आई को मतलब ओपन करने के जो मतलब इनिशियल स्टेज है वहाँ पे आ चुका है और ये जो लाइट है सिल्वर लाइट, वो उसकी मतलब साइन को शो कर रही है। जो शिज़ाओ था वो समझ गया था कि जो यंग वन है वो मतलब शिज़ाओ की वीकनेस को ढूंढ रहा है। वहीं वो मतलब अपने हार्बर्ड को लिए मतलब जो यंग वन था वो पकड़े हुए काफ़ी स्पीड से मतलब शिज़ाओ की तरफ आगे बढ़ता है। दोनों जो थे वो मतलब दूसरी बार अपने अटैक को कोलाइड करवाते हैं और वापस से काफ़ी भयंकर लेवल की जो थी वो शॉक वेव प्रोड्यूस होती है। दोनों ही मतलब पीछे कुछ डिस्टेंस पे जाके गिरते हैं। इधर जो बाकी के स्पॉट होते हैं वो तो ये देख काफ़ी शॉक्ड थे कि यार जो यंग वन है वो तो अपने रियल बॉडी से मर्ज होने के बाद भी इस ओपोनेंट को हरा नहीं पा रहा है, जबकि वो तो अपने रियल बॉडी से मर्ज होने के बाद उन एंशिएंट फेक में मतलब गिना जा सकता है और उनके जितना ही पावरफुल हो गया है। तो वहीं उनमें से एक बंदा होता है वो बोलता है कि यार जो उसका ओपोनेंट है वो भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक्चुअली में हुआंग है। ये सुन तो बाकी जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी तो मतलब फटके जर हो जाती है और बोलते हैं क्या वो हुआंग है, एक्चुअली में वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हुआंग है। वो जो एक्सपर्ट था वो मतलब आगे बोलता है कि हाँ, तुम देखो उसके हाथों में वही यंग वन का जो था वो फर्स्ट वाला हलबर्ड है, जो कि मतलब किसी और ने नहीं बल्कि हुआंग ने ही लिया था। अभी जो बाकी एक्सपर्ट थे जब वो ध्यान से मतलब उस बंदे को देखते हैं तो सभी की यार मतलब सोचते हैं कि यार ये तो सच में कोई और नहीं बल्कि हुआंग की है। वहीं अभी के लिए मैं बाहर बैठे जो सेट मास्टर और हेवनली आंटी है तो उनको दिखाया था है और वो भी काफ़ी शॉक्ड थे कि यार अभी भी जो मतलब है वो मतलब इमॉर्टल एंशिएंट के अंदर यंग वन और जो दोनों हैं मतलब आपस में मिले और आते ही दोनों ने मतलब एक दूसरे को मतलब फाइट करना स्टार्ट कर दिया और एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वहीं जो कुछ सिख मास्टर थे वो तो यार सीजो के पावर को देख काफ़ी शॉक्ड थे, क्योंकि जो यंग वन है वो यार ऑलरेडी अपने रियल बॉडी से मर्ज हो चुका है और अपने बॉडी से मर्ज होने के बाद भी वो अभी तक सीजो को था वो डिफीट नहीं कर पा रहा है। तो वहीं जब सीजो होता है वो भी अब अपने पावर को बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता और वो अपने सारे पावर और सारी टेक्निक को मतलब दिल खोल कर यूज कर रहा होता है। वहीं जो एक फेवरेट डैटी होता है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन में बोलता है कि यार ये यंगवन जो है वो क्या पागल हो गया है। अभी के लिए जितने भी सारे एंशिएंट प्रयोग और जो एक्सेप्शन टैलेंट है जो दूसरे ग्रेट क्लैन के, वो खुद मतलब किसी न किसी प्रीशियस लैंड में आइसोलेट कर खुद को ऐसे ब्रेक थ्रू कर रहे होंगे। अगर वो मतलब यहाँ पे वापस आ गए तो इन्हें क्या लगता है क्या वो सब मतलब उन सब से बच पाएंगे? यार इन्हें सबसे पहले जाके तो मतलब ब्रेक थ्रू करना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सीहा और यंगवन को वापस से दिखाया जाता है, जो कि थर्ड टाइम अपने अटैक को कोलाइड करवाते हैं। वहीं जो अब सीजाओ था वो अपने कुंफन टेक्निक को यूज करता है और यंग और यांग की जो पावर थी उसको कंडेंस करते हुए उसे यंग वन की तरफ शूट कर देता है। वहीं जो यंग वन था वो इस अटैक को अपने हेड ऑन नहीं लेता और उसे डॉज कर देता है। ये देख तो बाकी जो एक्सपर्ट थे वो काफ़ी हैरान थे और वो सब मतलब बातें करने लगते कि यार क्या यंग वन वो डर गया है? वो जो हमेशा सबको मतलब अपने नीचे समझता था, सभी से मतलब अपने आप को खुद को ऊपर मानता था, उसने हुआंग के अटैक को हेड ऑन नहीं लिया, क्या वो सच में डर गया है? तो वही अब हमें सियाओ और यंगमन को वापस से दिखाया जाता है। जो मतलब यंगमन था वो अपने एक हार्बर्ड से स्पेस में एक चीरा बनाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तो वहीं जो मतलब वहाँ पर जो चीरा बनता है वहाँ अचानक से एक जो था वो फ्लड ड्रैगन अपीयर होता है और उसका बड़ा सा जो मुंह होता है वो आकर सियाओ को मतलब निकलने ही वाला था, बट यार फॉर्चुनेटली जो अपना सियाओ था उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और सियाओ जो था वो तुरंत ही मतलब अपने हार्बर्ड से एक स्पेस में क्रैक बनाता है और वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। वही जो फ्लड ड्रैगन था वो जब यहाँ पे अपीयर होता है तो यार उसके मतलब एक ही दहाड़ में जो कई सारे एक्सपर्ट थे वो मारे जाते हैं और जो वो ड्रैगन था वो हजारों एक्सपर्ट को अपने मुंह के अंदर निकल जाता है। जो वो फ्लड ड्रैगन था उसकी जो लेवल थी यार वो हेवन डैटी लेवल पर होती है, बट जैसे ही वो कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ता है तो वो रुक जाता है, क्योंकि यार उसकी जो पूरी बॉडी थी वो किसी एक ब्लैक मेटल चेन से बंधी थी और उसको मतलब जो चेन था वो बांध कर रखे हुए था, जो कि मतलब एक केव से जुड़ी थी। और जो वो फ्लड ड्रैगन होता है वो उसी केव की मतलब गार्डियन था और वो उस केव को मतलब प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और जब बाकी सब ये देखते हैं तो काफ़ी सरप्राइज और शॉक्ड थे और तब जाकर सभी को समझ में आता है कि जो यंग वन है वो एक्चुअली में मतलब उस गेम में मतलब एंटर करना चाहता था, बट वहाँ पे मतलब उसे उस डिवाइन लैंड में एंटर कर नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसे एक हेवनली डाइटी जो था वो मतलब ड्रैगन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और यंग वन का वो पीछा कर रहा होता है और यंग वन जो था वो उसे मतलब अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसने सियाओ को देख मतलब सियाओ को उस ड्रैगन का फूड बनाने चाह मतलब फूड को बनाना चाहता था। तो वहीं अब जो सियाओ था वो भी कुछ दूरी पे वापस से अपीयर होता है और वो भी मतलब उस केव को देखता है और मतलब काफ़ी सरप्राइज था।
बट वो उस लिटिल वर्ल्ड में एंटर कर नहीं सकता था, क्योंकि यार जो था वो अभी उस केव को अभी के लिए उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो चीज़ों को मालूम नहीं थी। और दूसरी बात की यार जो मतलब वो लिटिल जो मतलब हेविनिटी का जो गार्ड था फ्लड ड्रैगन, वो उसे गार्ड कर रहा था, और चीज़ों के पास ऐसे फालतू का टाइम नहीं था कि वो वेस्ट कर सके। वहीं जो अपना सीजॉ था वो भी ये जानता था कि यार जो यंग वन है वो अभी तक तो यार किसी और मतलब दूसरे डिवाइन लैंड में चला गया होगा, ताकि वो मतलब खुद को ब्रेक थ्रू कर सके। तो वहीं बाहर बैठे जो से मास्टर और एक्सपर्ट थे, वो भी यार उस फ्लड ड्रैगन को देख काफ़ी सरप्राइज थे कि एक हेवनली डाइटी लेवल का एक्सपर्ट जो कि उस केव की प्रोटेक्शन कर रहा है, बट आखिर उस केव में ऐसा क्या है, क्या वो सच में कोई मतलब इमोर्टल ट्रेजर वहाँ पे छुपी हुई है। तो वहीं मतलब बहुत से जैसे बंदे थे वो बोलते कि सच में जो यार मतलब इमॉर्टल एंशिएंट वो काफ़ी मिस्टीरियस है। तो वहीं अब सीन शिफ्ट होता है, उनमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे वो दिखाया था कि एक के बाद एक कर यहाँ से मतलब अपीयर हो रहे होते हैं, जो कि मतलब उस ब्लूस्टोन पास को क्रॉस कर चुके थे। और वो सब अब मतलब यहाँ से अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में उस लिटिल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं, ताकि वो मतलब नेचुरल ट्रेजर और मतलब रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर सके। तो वहीं इधर जो सीईओ था वो भी सोच रहा था कि यार उसे भी जल्दी कर अपने कल्टिवेशन बेस को बढ़ाना होगा, क्योंकि यार अभी के लिए जो टाइम है मतलब वो सभी जो एक्सपर्ट है वो अपने मतलब पावर को बढ़ा रहे होंगे, और सीजन था वो डेफिनेटली मतलब पीछे नहीं रहना चाहता था, क्योंकि यार वैसे भी तो मतलब बाकी जो है वो भी मतलब उस लिटिल वर्ल्ड में एंटर कर अपनी पावर को बढ़ा रहे होंगे। तो था वो मतलब बाकियों की तरह उन लिटिल वर्ल्ड के अंदर एंटर नहीं करता, और जो अपना सीजा होता है वापस से उस ब्लू स्टोन पाथ में मतलब आ जाता है, क्योंकि जो यार जो सीजा होता है उसके लिए 3000 जो ब्लू स्टोन पाथ थी वो मतलब उसके लिए 3000 डिफरेंट दाव लो थी, उसको मतलब कंटेन की होती है, और सीजा के लिए काफ़ी मीनिंगफुल होती है। तो वहीं जो वो था मतलब सीओ था वो उसके लिए वो डिफरेंट 3000 जो दावलो थी वो उसके लिए काफ़ी मायने रखती थी। जो सीओ था वो एक्चुअली में इस पूरे वर्ल्ड को मतलब एज ए फर्नेस और खुद को मतलब इग्नाइट कर पूरे 10,000 दावलों के साथ मतलब उस 3000 ब्लूस्टोन पाथ के नेचुरल लॉ को इन्फ्यूज कर डिवाइन फ्लेम को मतलब डिवाइन फ्लेम पे वो ब्रेक थ्रू करना चाहता था, क्योंकि यार जो सीओ था उसने ऑलरेडी एक डिफरेंट पाथ को डिसाइड कर चुका था। तो वहीं अब बाहर बैठे जैसे एक मास्टर और जो हेविल डैटी थे वो सीओ को वापस से मतलब उस ब्लूस्टोन पाथ पे देख काफ़ी कंफ्यूज थे, और बोलते कि यार क्या ये लड़का सच में पागल हो गया है, ये यहाँ पे वापस से क्यों आया है, और ये ब्लूस्टोन पाथ में देखिए कैसा क्या ढूंढ रहा है। क्या इसे लगता है कि यार इसे मतलब इतने कम टाइम में वो इस पूरे 3000 डिफरेंट दावलों को स्टडी भी कर पाएगा, और मतलब वो अगर 3000 स्टोन पाथ को मतलब पढ़ भी ले तो क्या फ़ायदा है, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, वो पक्का ही फेल होगा। और मतलब फिर उसके बाद इसे मतलब सबसे इधर उधर छिपना पड़ेगा, वरना इसे तो कोई भी मतलब एक्सपर्ट आकर जिंदा ही मार देगा, इसे छोड़ेगा तो नहीं। तो वहीं अब इधर जो अपना सीजा होता है वो मस्त अपने कल्टिवेशन में लग जाता है, और वो मतलब खुद को सबसे कंसील करते हुए आइसोलेट कर लेता है, और वहीं उस 3000 ब्लूस्टोन पाथ को के जो दाव लाव होती है उसको स्टडी करने लग जाता है। इधर ब्लिंक ऑफ आई में मतलब 1 महीने बीत जाते हैं, तो वहीं जो सीजा था उसकी जो कल्टिवेशन थी अभी भी जारी रहती है, और फिर देखते ही देखते ऐसे ही करते हुए 2 से मतलब और 3 महीने भी तो बीत जाते हैं। तो इधर जो अब इमॉर्टल एंशिएंट था उसमें बहुत से एक्सपर्ट थे, वो मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल ब्रेक थ्रू कर चुके थे, और वो पूरे इमॉर्टल एंशिएंट में ट्रेजरों को मतलब ढूंढ रहे होते हैं, और इधर उधर मतलब घूम रहे थे। तभी जो एक हेवनली डायटी था उसकी नज़र एक एक्सपर्ट पे जाती है, जिसके हाथों में जो था वो एक इमॉर्टल ब्लड का एक क्रिस्टल होता है। ये देख तो यार सिक्स मास्टर भी खुद को काम नहीं रख पाते हैं। वहीं जो वो एक्सपर्ट होता है वो उस इमॉर्टल ब्लड से मतलब खुद को मतलब बॉडी में डिवाइन फ्लेम से मतलब खुद के बॉडी में उसे एक फाउंडेशन बनाया था, और डिवाइन फ्लेम मतलब डिवाइन फ्लेम को मतलब अपने बॉडी के अंदर इग्नाइट किया था, और उसे ही अपना फाउंडेशन बनाया था। तो ये देख जो बाकी जो डैटी थे वो थोड़ा रिग्रेट वॉइस में बोलते हैं कि वो सब यार सच में काफ़ी मतलब एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल और काफ़ी मतलब जीनियस है, और मतलब वो थोड़ा थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ा जेलेसी फील करते हैं। तभी जो थी यार उन सभी की जो नज़र होती है वो एक डायरेक्शन में जाती है, जहाँ से मतलब एक फेरी लाइट जो थी वो निकल रही होती है, और फिर वहाँ पे सभी को मतलब एक फिश साइज ट्री दिखाई देता है। लास्ट तो यार मतलब जो गोल्डन चैरिट से देखा होता है, और वहाँ पे मतलब उस गोल्डन चैरिट से ऐसे दो गोल्डन बीम ऑफ लाइट जो थी वो जाती है, और जो कि मतलब उस सामने वाले मोनूमेंट से कोलाइड करती है, और फिर मतलब हमें वहाँ का जो सीन था वो क्लियरली दिखाई देता है। और वहाँ पे तभी जो थे वो कुछ एक्सपर्ट जो थे वो देखते उस बंदे को पहचान लेते हैं, और सरप्राइज होते हुए बोलते कि ये तो यार 10 क्राउन किंग है। तो गाइज यार यहाँ पे मतलब 6 क्राउन किंग के अलावा भी एक और बंदा है जिसका नाम जो है वो 10 क्राउन किंग है। तो आप लोग मतलब दोनों को अलग अलग पर्सन समझ लेना, ठीक है। तो वही जो सारे एक्सपर्ट होते हैं और जो मास्टर थे वो मतलब काफ़ी सरप्राइज थे इस बार मतलब इस एक्सपर्ट को देखकर, क्योंकि यार वहाँ पे मतलब जो था उसने मतलब एक स्मॉल मतलब ट्री को अपना मतलब फाउंडेशन बनाया था, और एक के बाद एक, क्योंकि यार जो हर एक्सपर्ट था वो डिवाइन लेवल ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, और काफ़ी मतलब सभी जो थे एक यूनिक वे में मतलब खुद को ब्रेक थ्रू करवा रहे होते हैं, और एक से बढ़कर एक जो थे वो मतलब डिवाइन ट्रेजर से खुद के बॉडी के मतलब जो थे उसके फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे थे। तो वही अब मतलब ऐसे दिन जो थे वो बीतते जाते हैं, और देखते ही देखते यार 4 महीने जो थे वो अब तक बीत चुके थे। जो अपना सीईओ था वो भी कल्टिवेशन में ही होता है,
इधर हमें जो था वो शिज़ो को दिखाया जाता है, जो अभी भी मतलब उन ब्लू स्टोन पाथ को स्टडी कर रहा था, और एकदम से वो अकेला हो जाता है और वहाँ पे मतलब कोई भी इंसान नहीं होता है वो शिज़ो के अलावा। कुछ देर वो शिज़ो जो था उसे दिखाया जाता है कि वो हर एक ब्लू स्टोन पाथ पाथ पे जाकर कुछ देर वहाँ रुकता और वहाँ बैठकर मतलब वहाँ के दाव लॉ को मतलब स्टडी करता, और फिर वो दूसरे पाथ में चला जाता है। और ऐसे ही करते हुए जो शिज़ो था उसको और ऐसे 15 दिन बीत जाते हैं। तो इधर आउटसाइड वर्ल्ड में जो फैंटम डार्क गेट के जो मतलब एक्सपर्ट होते हैं, वो तो शिज़ो को देख के उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि लड़का सच में मतलब पागल हो गया है, इसे खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, और इसने तो यार अभी तक कोई नॉर्मल सा फ्लेम भी मतलब इग्नाइट नहीं किया है। और यार उन एंशियंट फेक जैसे मतलब डिवाइन फ्लेम या इमॉर्टल सीड की तो बात ही छोड़ दो। इसे क्या लगता है कि ये इतना आसान है कि ये इस पूरे 3000 डाव लोगों को मतलब इतने कम टाइम में स्टडी कर पाएगा? तो वहीं यार फायर क्लाउड के भी मतलब एक्सपर्ट और मतलब जो थे बस, वो सभी चीज़ों की मजाक उड़ाते हुए मतलब चीज़ों का थोड़ा मजाक बनाते हैं, और वो सभी काफ़ी जोर से हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि जो चीज़ा था वो बस फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और वो बस अपने मौत का इंतजार कर रहा था। तो इधर जो चीज़ा था वो बस उस ब्लू स्टेन पाथ को ही मतलब देख रहा होता है, और वो करंटली सब कुछ भूल कर बस डाउ लॉ को मतलब फोकस कर उसे स्टडी कर रहा था, और ऐसे मतलब गोलाकार सर्कल में चारों तरफ घूमते हुए चक्कर लगा रहा था। तो वहीं अब ऐसा करते हुए उसे पूरे 5 महीने जो थे वो बीत जाते हैं। और इधर बीच बीच में यार उन लिटिल बर्ड्स मतलब उस लिटिल बर्ड के अंदर से मतलब आसमान की तरफ काफ़ी ब्राइट जो थी मतलब लाइट पिलर शूट होती थी, और ये एक मतलब साथ है कि ऐसे कई सारे जो था मतलब टाइम्स ऐसा हुआ था कि जो मतलब एक्सपर्ट जो है मतलब वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, वो ब्रेक थ्रू कर खुद को मतलब डायटी बना चुके हैं, और guys, जो डायटी है वो मतलब डिवाइन लेवल को ही बोला जाता है। और इनमें से जो कई सारे जो एक्सपर्ट थे यार, और मतलब वो सभी जो थे वो एंशिएंट ब्रेक, वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मतलब जब वो ब्रेक थ्रू करते थे तो कोई ना कोई इरेगुलर सीन जो था वो से प्रोड्यूस होता ही था। बट जो यार इमोर्टल दाव फ्लावर थी, उसकी प्रोटेक्शन के कारण जो मतलब बाहर बैठे एक्सपर्ट जो थे वो कुछ टाइम बाद मतलब वो मतलब उन सभी को जो एक्सपर्ट थे उनको ठीक से देख नहीं पा रहे थे। तो वही जो था अब एक्सपर्ट जो था वो थोड़ा सा मतलब ऐसे सरप्राइज में वॉइस में बोलता है, और सभी को मतलब एक डायरेक्शन में देखने को बोलता है। और यहाँ पे जो था वो एक एंशियंट फ्लेम होता है, और उसे देखने पे ऐसा लग रहा था कि यार वो मतलब अपनी डिवाइन फ्लेम को मतलब बुझाने वाला है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से मतलब जो डिवाइन फ्लेम थी वो धीरे धीरे काफ़ी डिम होते जा रही होती है। और वहीं वहाँ पे जो यार उसकी जो पूरी बॉडी थी वो किसी ब्लैक लिक्विड से कवर होते जा रही होती है। तभी जो हेवनली मैंडेन सेट की जो मास्टर थी वो बोलती है ये तो शायद से मतलब सोर्स लिक्विड है, जो कि प्योर यिन एनर्जी से मतलब बना हुआ है, और ये मतलब शायद तब प्रोड्यूस हुआ होगा जब ये पूरा दुनिया जो था मतलब वो बन रही होती है। और अनएक्सपेक्टेडली इस बंदे के ने एक डिफरेंट पाथ को चूज किया है, और अगर वो मतलब खुद को सोर्स लिक्विड से मर्ज कर लिया तो सच में अगर ये सक्सेसफुल रहा तो न जाने किस टाइप की जो बैटल अकम्पलिशमेंट हमें आगे देखने को मिल सकती है यार। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग सरप्राइज थे कि उस बंदे ने यार मतलब प्राइमर की उसके सोर्स एनर्जी को मतलब ऑब्टेन कर लिया, और उसे मतलब अपने दाव फाउंडेशन मतलब बिल्ड कर रहा है। तभी जो थी वो एक लेडी जो थी वो कि सिल्वर शर्ट में होती है, सॉरी गाय, जो एक मतलब सिल्वर चैरियट में होती है, वहां से वो बोलती है कि क्या हमें मतलब सिक्स क्राउनिंग सॉन्ग को नहीं देखना चाहिए? तो यार अभी के लिए मतलब सारे जो एक्सपर्ट थे वो ये सीन मतलब अपना ध्यान जो था वो उसकी तरफ कर लेते हैं, और फिर एक मॉन्यूमेंट के डायरेक्शन में मतलब चेंज करते हुए मतलब बोलते हैं, और हमें वहाँ पे मतलब एक मेल यूथ को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से मतलब वाइट कपड़ों में था, और यार उसकी जो सिल्वर हेयर होती है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैंडसम लग रहा था। बट वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके बगल में एक मतलब केस होता है, और जिस जो कि मतलब उसके केस के अंदर से टाइम टू टाइम मतलब इमॉर्टल मिस्ट जो थी वो रिलीज हो रही होती है। जब बाकी के स्पॉट उसे देखते तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि यार किसी का समझ नहीं आ रहा था कि यार अभी तक जो था वो सिक्स टर्निंग चौनी ब्रेक थ्रू क्यों नहीं किया, और ये मतलब यहाँ पे वो मतलब ऐसे क्यों बैठा हुआ है और क्यों क्यों मतलब कुछ नहीं कर रहा है, और मतलब बस बैठे हुए ऐसा ध्यान लगाए हुए था। तो यार उसके बगल में जो मतलब केस था उससे मतलब टाइम टू टाइम जो थी वो क्योटिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। सभी सेक्ट मास्टर भी सरप्राइज थे कि निंग चुआन ने मतलब इस टाइप के एक्शन को देख, तो एक तरफ सभी उस मतलब उत्सुक थे कि यार मतलब आखिर जो था वो उस केस के अंदर कैसा मतलब क्या ही चीज़ है जो कि मतलब निंग चुआन जो है उसे मतलब खुद को मर्ज करने वाला है। तभी जो था वहाँ पे एक हेवन डैडी था वो बोलता है कि जो भी हो बट वो ट्रेन मतलब 10 क्राउन निंग चुआन के स्मॉल ट्री से तो बिल्कुल कम नहीं होगा, और पक्का ही उसके अंदर एक हेवन डिफाइंग ऑब्जेक्ट होगा। तभी जो था एक नॉइज और मतलब एक लाइट शॉक वेव जो था वो मतलब हमें देखने को मिल सकती थी। जो सभी की ध्यान होती है वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है, और वहाँ पे मतलब ऑलरेडी जो कुछ एक्सपर्ट थे उन्होंने मतलब फाइट करना शुरू कर दिया था। तभी जो एक सेक्ट मास्टर था और वो एक मतलब होती है वो जोर से चिल्लाती है, क्योंकि यार उनके सेक्ट के जो डिसाइपल थे वो मारा गया होता है। जब सभी लोग जो देखते हैं कि यार एक एक्सेप्शन टैलेंट जो था जो कि मतलब कल्टीवेशन में था, और उसके प्लेस पे जाके एक लूज कल्टीवेटर ने मतलब जो कि ऑलरेडी डिवाइन फ्लेम पे मतलब डिवाइन फ्लेम ब्रेक थ्रू कर चुका था, उसने वहां जाकर उनके मतलब क्लैन के एक्सेप्शन टैलेंट को मार दिया था। सभी ये देख काफी हैरान थे
कि यार एक एक्सेप्शनल टैलेंट ऐसे ही मारा गया। वही जो वो कल्टिवेटर को भी मतलब जो थे वो सब देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो कल्टिवेटर जिसने मतलब उस एक्सेप्शनल टैलेंट को मारा था, उसने अपने चेहरे को मतलब ढका हुआ था। और यार इमॉर्टल एंशियंट की जो फॉर्मेशन थी, उसके कारण जो सेक मास्टर थे वो भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं कर सकते थे मतलब। तभी जो हमें है वहाँ पे पूरे इमॉर्टल एंशियंट में मतलब दिखाया था कि एकदम ऐसे एकदम से मौत का तांडव था वो मचने लग जाता है। काफ़ी जो एल्डर मतलब काफ़ी जो एक्सपर्ट होते हैं वो डायटी बनने के बाद यार एक दूसरे को मतलब मारने लग जाते हैं ट्रिजर्स के लिए। वही तो अब मतलब तो वही इधर अब हमें उन मतलब लिटिल वर्ल्ड के अंदर हमें काफ़ी बड़ा जो था वो सिटी देखने को मिल सकता था। और यार उनके अंदर कई सारे जो थे वो सोल्जर को भी दिखाया जाता है, जो कि मतलब ब्लैक आर्मर पहने हुए थे, और वो सभी जो थे वो कई सारे एक्सपर्ट को मतलब मारे जा रहे होते हैं। तो वहीं हमें एक और लिटिल वर्ल्ड में मतलब एक लाइव मतलब जो एक बग होती है मतलब पूरे बग आर्मी को दिखाई जाती है, जो कि पूरे 10,000 एक्सपर्ट को मतलब अपने मतलब शिकार बना लेती है। और यार उनके बॉडी से जितनी भी मसल्स होती है, उनकी जितनी भी मतलब जो भी मतलब होती है सभी को मतलब खा जाती है, और उनके बॉडी में बस उनके कंकाल ही बच पाती है। ये देखते यार बहुत से एक्सपर्ट थे वो काफ़ी सरप्राइज थे, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में थे, क्योंकि यार मतलब जो नेचुरल जो रिसोर्स थी मतलब उन सभी के चक्कर में यार उतने सारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपनी जान गंवा बैठी थी। तो यार आउटसाइड वर्ल्ड में बैठे हुए बहुत से जो एक्सपर्ट थे वो एकदम से सहम से जाते हैं, क्योंकि यार जो इमॉर्टल एंशिएंट है अगर वो एक तरह से वंडरस और ट्रेजर से मतलब और नेचुरल से भरी पड़ी है, तो दूसरी साइड वो उतनी ही ज़्यादा डेंजरस भी है। तो वहीं अब हमें फैंटम ड्रैग दावगेट के एक्सपर्ट और लो वैली के फायर क्लाउड, ये सारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि इनके जो डिसाइपल थे उन्हें मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। और वो सभी जो थे शायद उनको लग रहा था कि उनके जितने भी डिसाइपल हैं उन सब ने तो अब तक या डिवाइन लेवल पे मतलब ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। तो वहीं अब जो फैंटम दावगेट का जो एक्सपर्ट था वो बोलता है कि मेरा डिसाइपल उस जो था मतलब मेरा एक डिसाइपल है वो उस ब्लूस्टोन पाथ से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर वो सच में वो सियाओ से मिल गया तो काफ़ी बढ़िया होगा, और वह मतलब बाकी लोगों का कमांड करते हुए उस सीनियर ब्लड लाइन के को मार सकता है। तो फायर क्लाउड के लूफ वैली के एक्सपर्ट जो थे वो इस बात पे मतलब काफ़ी खुश होते हैं। तो वही अंडरवर्ल्ड क्लैन, हेवनली लॉर्ड, बीस्ट क्लैन और भी सारे जो क्लैन थे जो कि मतलब सीन प्रोविंस को सप्रेस और कंट्रोल करने के रिस्पॉन्सिबल थे, और वो जो इनके इंचार्ज थे वो सब भी इस बात से काफ़ी खुश हो जाते हैं, और वो चाहते थे कि जो शीशा है यार वो जल्दी से जल्दी मतलब मारा जाए। तो वहीं जो मतलब वो सब जो थे वो वापस से मतलब शीशा को देखने लग जाते हैं, जब वो मतलब कि आखिर वो शीशा था वो क्या ही कर रहा है। वहीं जब वो सारे एक्सपर्ट जो शीशा को वापस से देखते हैं तो उनकी हंसी और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यार जो यार शीशा था वो अभी भी कुछ नहीं कर रहा होता है, और उसने तो यार अभी तक अपने बॉडी में किसी भी मतलब टाइप के फ्लेम को इग्नाइट नहीं किया था। तो फैंटम गेट के जो पीपल होते हैं वो बोलते हैं ये तो और भी अच्छा है, लगता है कि मेरे खिलाने का जो एक्सेप्शनल टैलेंट है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसे तो कोई ऑर्डिनरी डाइटर भी मतलब इजीली मार सकता है। तो वहीं ड्यूफ ऑफ वैली के भी लोग जो थे वो बोलते हैं कि मेरे क्लैन का भी जो एक्सेप्शनल जीनियस है वो बस आ ही रहा होगा, और ये तो और भी अच्छा है। वो सब अभी के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश होते हैं, जो शिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं शिया को ऐसे देख। तभी सभी जो थे वो एकदम से शांत हो जाते हैं, क्योंकि जो शिया था वो कुछ मूवमेंट करते हैं और वो मतलब बैठ जाता है, और फिर जो उसकी पूरी बॉडी थी उसमें आग लग जाती है। जो शिया था वो खुद के बॉडी को मतलब इग्नाइट कर लिया होता है। ये देखते यार अब मतलब फायर क्लाउड के, फैंटम गेट, ब्लू ऑफ वैली सभी के जो बंदे थे वो काफ़ी मतलब और ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से मतलब हँसने लग जाते हैं, और बोलते हैं ये तो मतलब ये मतलब बोलते हैं कि ये बंदा तो खुद को मतलब खुद ही बर्न कर रहा है। लगता है कि यार हमें तो किसी मतलब अपने बंदों को सेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो खुद ही मतलब खुद को मार लेगा। क्योंकि जब वो सब मतलब सियाओ को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे मतलब दिखाई देता है उन्हें कि यार वहाँ पे जो सियाओ की बॉडी थी, उसके आस-पास कई सारे मतलब दाँव-लाव जो थे वो दिखते हैं, जो कि मतलब किसी फ्लेम की तरह उसके बॉडी को बर्न कर रही थी। तो वहीं जो फैंटम गेट, लियो ऑफ वैली और मतलब उन सभी के जो सेक्ट मास्टर थे, उनकी एक्सप्रेशन अभी के लिए थोड़ी सीरियस होती है। शिजाओ को देख। इधर मतलब शिजाओ जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन में होता है। उसकी पूरी बॉडी जो थी वो नेचुरल दालों के फ्लेम से मतलब जल रही थी। जो शिजा था वो खुद को मतलब हेवन के फर्नेस में डालकर खुद को ही मतलब 10,000 एक्सटर्नल दाव से मतलब रिफाइन कर रहा था। बट इससे यार उसे अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब था वो पेन भी हो रहा होता है, और उसे कितना ज़्यादा पेन जो था वो सहना पड़ रहा था। जो शिजा की बॉडी थी उसमें कई सारे ऐसे बड़े-बड़े होल जो थे वो हो जाते हैं। कई जगह से तो यार उनकी हड्डियाँ भी जो थी वो दिखने लग जाती है। बट फिर भी जो था सिंह अपने दांतों को से पीसते हुए इसे सह रहा होता है, और उसे यार अब जाके समझ में आया था कि क्योंकि यार क्यों जो थे वो एंशिएंट टाइम में जो एक्सपर्ट थे वो मारे गए थे इस डिफरेंट पाथ को चूज करने में, क्योंकि यार बस ये तो अभी बस शुरुआत ही है, और सीजो को अभी ही मतलब इतना ज़्यादा जो था वो पेन को हो रहा होता और उसे मतलब इतने पेन को सहना पड़ रहा था, और वो खुद को ही मतलब खुद में जो था वो डाउट कर रहा होता है कि यार क्या वो सच में मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि सियाओ ने तो यार मतलब एंशिएंट टाइम के लोगों से भी कुछ ज़्यादा ही पागलपंती थी, और उसने तो यार उन सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस पाथ को चूज किया था। तो वही जो अब सिया होता है उसके आस-पास जो थे वो 3000 जो ब्लूस्टोन पाथ होती है
उनमें से मतलब करीबन डज़न्स ऑफ जो ब्लू स्टोन पाथ होती है वो शाइन करती है, और ट्रेम्बल करते हुए वहाँ से मतलब उनमें से एक फेरी दाव लाइट जो होती है वो निकल कर शिज़ो के बॉडी के आस-पास जो थी वो मतलब सर्कल में मतलब घूमने लग जाती है, और उसके बॉडी के साथ जो थी वो मर्ज हो रही होती है। वहीं जो अपना शिज़ो था वो सोचता है कि यार अभी तो बस कुछ डज़न से ही मतलब हुए हैं, और न जाने आगे उसे कितना ज़्यादा पेन को सहना होगा। और ऐसे ही करते हुए अब मतलब 10 और जो थे वो ब्लू स्टोन पाथ के ट्रेवल करती है, और वहाँ से जो मतलब दाव लॉ की रिपल्स होती है वो किसी सांप की तरह मतलब शिज़ो के बॉडी के आस-पास रिवॉल्व करने लग जाती है। तो वहीं जो अपना शिज़ो था उसकी जो इंजरीज़ होती है, अब वो और भी ज़्यादा मतलब सीरियस होने लग जाती है। तो शिज़ो जो था वो अब मतलब बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, पता नहीं क्यों बट मुझे लगता है कि मैं कुछ मतलब मिस्टेक कर रहा हूँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही मारा जाऊँगा, और ये ऐसा मतलब सही नहीं होगा। और फिर जो शिज़ो था वो मन में बोलता है कि विद द वर्ल्ड एज अ फर्नेस, विद सेक्रीफाइसिंग माई लाइफ टू इग्नाइट माई सेल्फ। और वहीं जो अब चीज़ होता वो ऐसे मतलब बोलती है जो कि पूरी वॉइड होती है, वो एकदम से मतलब ट्रैवल करती है, और फिर जो चीज़ों की बॉडी थी वो अपने आप जो थी वो हवा में फ्लोट करने लग जाती है। वही जो सीज़ा था वो अभी भी ध्यान में ही होता है। तो वही जो एक फेरी मतलब वहाँ पे एक काफ़ी ब्राइट लाइट जो थी वो शाइन करती है, और फिर मतलब काफ़ी सारे जो दाव होते हैं वो एक साथ मिलकर यार एक फर्नेस बना लेते हैं, और उस फर्नेस के अंदर जो सीज़ा था वो होता है। बाहर से यार सीज़ा को मतलब उस फर्नेस के अंदर ईज़िली देखा जा सकता था, और ये मतलब एक असली हेवन और अर्थ की फर्नेस होती है। अब वहीं जो ब्लू स्टोन जितने सारे पार्ट थे उनके जो दाव होते हैं उस फर्नेस के अंदर नीचे मतलब जाकर उसके अंदर आस-पास सॉल्व करने लग जाते हैं, और वो सभी जो दाव होते हैं वो किसी फ्लेम की तरह मतलब जल रहे होते हैं। तो वही जो अब सिया होता है उसकी बॉडी से जितनी भी सारी जो फ्लेम होती है वो हटकर मतलब फर्नेस के अराउंड मतलब रिवॉल्व करने लग जाती है, और जो सिया की बॉडी होती है वहाँ से मतलब होली लाइट जो होती है वो शाइन करती है। और अब जाकर जो सिया होता है वो बोलता है तो ये इस तरह से होना चाहिए। और वहीं जो बाहर बैठे जो हेवनली डैटी और जो सेक्ट मास्टर स्पॉट होते हैं वो तो ये देख एकदम से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब दंग रह जाते हैं। जो सियाओ था उसके इस टाइप के मतलब प्रोसेस को देख सभी जो थे वो एकदम से मतलब स्तब्ध रह जाते हैं। वहीं जो कुछ सेक्ट मास्टर थे उनके जो एक्सप्रेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क और ग्रेव हो जाती है। एक सेक्ट मास्टर तो बोलता है कि यार ये तो मतलब उन एंशिएंट लेजेंड्स को भी मतलब पीछे छोड़ चुका है, उनसे भी वो मतलब आगे जा रहा है, ये तो मतलब हेवन को डिफाई कर रहा है, अगर ये सच में मतलब इस प्रोसेस में सक्सेसफुल हो गया तो न जाने आगे क्या ही तो होगा। तो वही अब बाकी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो ये सुन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि यार जो चीज़ा था वो खुद को मतलब इस टाइप के मतलब इवोल्यूशन प्रोसेस से गुजार रहा होता है, तो इसकी मतलब जिससे कि यार सभी जो थे मतलब वो डरते थे। तो वहीं जो अपना चीज़ा होता है उसकी जो पूरी बॉडी होती है अब वहाँ से मतलब बॉडी लाइट जो थी वो रिलीज होने लग जाती है। चीज़ा बोलता है कि ये अभी भी मतलब परफेक्ट नहीं है, वही जैसा कि मतलब मैं चाहता हूँ, मैं जिस बात में जाना चाहता हूँ वो मतलब उन एशियन टाइम के बंदूकों की तरह नहीं है कि मैं बस उसकी तरह उनके 3000 जो डिफरेंट दावला है कॉपी करूँ। मुझे तो बस इन्हें ऑब्ज़र्व करना है और खुद के बॉडी को मतलब इग्नाइट कर खुद का ही डिवाइन फ्लेम मतलब मुझे जलाना है, और मैं इन दाव-लाव से भी मतलब ऊपर जाना चाहता हूँ। और ये सुनते ही जो फर्नेस के अंदर बाहर जो मतलब दाव-लाव होती है, वो ही मतलब सिज़ा की बातों पे रिएक्ट करती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो सारे जो दाव-लाव थे, अब वो फर्नेस से फ़िल्टर तो मतलब हो रही होती है, बट वो और ज़्यादा मतलब फ्यूरियस होकर सिज़ा के बॉडी के मतलब जलने लग जाती है। तो वही जो सिज़ा था उसके बॉडी के मतलब वापस से वहाँ पे इंजरी जो थी वो आने लग जाती है। कि और मतलब वापस से काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। एक्चुअली में गाइस जब सीहा पिछले कई महीनों से उन ब्लू स्टोन पाथ को स्टडी कर रहा था, तब वो उन ब्लू स्टोन पाथ में जो कंटेन दाव-लाव होती है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। और कई महीनों बाद जो था सीहा इसमें कामयाब भी हो गया था। और उसी के बाद जो था वो सीहा जो था उसके कहने पे वो जो दाव-लाव होती है, वो सीहा के बॉडी में फ्यूज़ हो रही होती है और उसे जला रही होती है। जो सीहा था उसकी एक्शन को देख के यार आउटसाइड वर्ल्ड में सभी जो सेक्ट मास्टर थे और जो हेवन डेटी जो थे वो सारे एक्सपर्ट एकदम से शॉक्ड और स्पीचलेस थे। किसी को भी चीज़ों की एक्शन समझ नहीं आ रही थी। तो वहीं जो एक हेवी डैटी था, वो शॉक्ड एक्सप्रेशन में बोलता है, ये बंदा उन ब्लू स्टोन पाथ में कंटेन 3 डिफरेंट जो थे, वो 3000 दवा लोगों को मतलब अपने बॉडी में फ्यूज़ कर डैटी बनना चाहता है। सच में ये कितना ही डेयरिंग है। ये पाथ जिससे कि मतलब सभी डरते हैं, और किसी ने मतलब किसी को भी ये करने की हिम्मत नहीं है। ये बंदा सच में उस टाइप के पाथ को चूज़ कर रहा है। तो वही होता है। वो बोलता है कि तो भी क्या, यह इमोर्टल एंशिएंट है, कोई प्रीशियस लैंड नहीं जिससे कि मतलब उसे उतना ज़्यादा टाइम मिल सके, और एक बार इसे कोई ढूंढ ले तो इसे तो पक्का ही वो मार देगा। और आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मतलब उन 3000 डिफरेंट दालों को मतलब कंप्लेंट कर चुका है, मतलब कर पाया है। तभी जो एक हमें एक पर्पल चेड को दिखाया जाता है जहाँ से आवाज़ आती है, और ये जो था वो मतलब प्रेजेंट वर्ल्ड का एक एम्peror क्लैन होता है। और उस चैरियट्स में मतलब वहाँ से मतलब बैठे सेक्ट मास्टर जो थे वो काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन में बोलते हैं, इस लड़के की जो मेथड और एक्सपेक्टेशन है वो तुम सभी से भी कहीं ज़्यादा आगे है। ये उन 3000 डिफरेंट दालों को कॉपी नहीं कर रहा है, बल्कि उन एशियन एलियन से भी काफ़ी आगे, और मतलब काफ़ी आगे की सोच रहा है।
और वो मतलब उन डिफरेंट दालों को बस अब एज ए फ्लेम मतलब देख रहा है, और उसे मतलब खुद को इग्नाइट कर उन्हें बस ऑब्जर्व कर रहा है, ताकि वो खुद का ही एक डिवाइन फ्लेम जो था वो इग्नाइट कर सके। और ये सुनते यार अभी के लिए सभी सेक्ट मास्टर, हेवनली डैटी और बाकी जितने भी जो एक्सपर्ट थे, उन सभी के चेहरे पे मतलब ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे कि उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। बाकी सारे जो एक्सपर्ट थे वो तो एकदम से मतलब स्पीचलेस थे, और वहीं जो सिया था वो उसको मतलब सभी लोग एकदम से लुनैटिक और पागल बोलने लग जाते हैं। वो सब बस यही चाहते थे कि जो सीया था वो किसी तरह मतलब खुद को ही मार ले, क्योंकि यार जिस बात पे जो सीया था वो चल रहा होता है, वो ऑलरेडी मतलब एंशिएंट लीजेंड को ही पीछे छोड़ चुका था। और अगर वो सच में इस बात पे सक्सेसफुल हो गया तो न जाने आगे जाकर मतलब क्या ही तो होगा, और सीया कितना ही मतलब पावरफुल बनने वाला है। और यार उसकी पावर का तो कोई भी मतलब एक अंदाजा नहीं लगा सकता था। सभी जो थे वो एक टाइम के लिए काफ़ी सरप्राइज होते हैं, यार मतलब उसका जो मेथड है वो किसी ने मतलब आज तक ट्राई नहीं किया, क्योंकि यार जो सभी लोग थे वो उस टाइप के मेथड से डरते थे। और यार इसका क्या ही फ़ायदा, क्योंकि यार सभी जानते थे कि इस टाइप के मेथड जाने पे मतलब उन सभी की मौत ही लिखी है। बट जो सीज़र था वो वापस मतलब फिर भी उस टाइप की बात पे चल रहा था, और उसे मतलब ये करने की हिम्मत भी थी। तो वहीं जो एक सेट मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी डार्क एक्सप्रेशन में बोलता है कि जिस तरह से वो दाल लौ की जो फ्लेम है, जो कि उस लड़के को मतलब बर्न कर रही है, उसके बॉडी को जो जला रही है, अब तक तो यार उसे जलकर राख हो जाना चाहिए था। बट वो अभी भी कैसे टिक सक रहा है, और वो अब तक कैसे टिक रहा है, इसका तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। या तो उसकी जो फ्लैश है या उसकी जो मसल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनइमेजिनेबल लेवल तक मतलब स्ट्रांग होगी, या तो सिर्फ एक ही तरीका है कि जब तक कोई मतलब सबसे डेडलिएस्ट हेवनली रेवोल्यूशन को मतलब क्रॉस न कर ले। तो क्या इसका मतलब ये लड़का सच में मतलब एक हेवनली रेवोल्यूशन को क्रॉस कर चुका है? और जब ये बात सारे एक्सपर्ट सुनते हैं तो उनकी तो यार फटकेदार हो जाती है। सभी जो थे वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और स्पीचलेस थे। मतलब यार सभी जो थे वो एकदम से भौचक्के हो जाते हैं, क्योंकि यार एक टाइम के लिए सभी ये बात मान ले जो सीज़र था वो एंशिएंट मतलब टाइम के जो मतलब एंशिएंट टाइम के जो बंदे थे उनके पाप पे चल रहा था। वो तो मतलब ये बात को हज़म भी कर लेते थे। बट यार ये बात कि उसने एक हेवनली रेवोल्यूशन को समन मतलब हेवनली रेवोल्यूशन क्रॉस किया है, क्योंकि यार इन सभी को बात को समझ मतलब हज़म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो एंशिएंट टाइम था उनमें से यार मतलब ऐसे कई जो एक्सपर्ट थे वो इस बात को मतलब क्योंकि एंशिएंट टाइम में भी कुछ एक्सपर्ट थे जिन्होंने इस टाइप के पाथ यानी डिफरेंट पाथ को चूज किया था। बट हालांकि वो सब मारे गए थे, लेकिन वो तो अलग बात है। बट यार इस प्रेजेंट वर्ल्ड से तो हेवनली रेवोल्यूशन था, वो तो कई लाखों सालों से गायब भी हो चुका था, और इस लड़के ने उसे समन कैसे कर सकता है? और यहाँ तक उसने समन ही नहीं किया बल्कि उसे क्रॉस भी किया है, और वो कैसे कर सकता है? सच में ये किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। अभी के लिए यार सभी जो एक्सपर्ट थे उनकी एक्सप्रेशन होती है वो एकदम से डार्क और अगली होती है। कुछ तो यार अब शीशा को ही मतलब देख काफी यार डर रहे होते हैं कि यार ये बंदा आगे मतलब अगर सर्वाइव कर गया तो पता नहीं फ्यूचर में किस लेवल पे जाएगा। कोई भी जो था वो उसे इमेजिन नहीं कर सकता था। तो वही जो अब सीजा था वो ऐसे करते हुए मतलब उसे लगातार उस ब्लू स्टोन पाथ को मतलब दिखाया था, जो कि मतलब वो दाव लाव जो थी वो सीजा उस मतलब जितने सारे जो दाव लाव होते हैं उसको गाइड करते हुए अपने बॉडी से मर्ज कर रहा होता है। और उन्हें जो दावला होती है वो एक बिल्कुल से फेरी लाइट में चेंज होते हुए उनके मतलब जो छोटी छोटी पोर्शन थी उसको फिर धीरे धीरे कर जो सीओ था वो रिफाइन कर रहा होता है। और अभी के लिए गाय जो सीओ था वो टोटल मतलब 108 दावला फ्लेम को रिफाइन कर रहा होता है। उसकी जो बॉडी होती है और जो स्किन होती है अब वो पूरी तरह से मतलब ड्राई हो चुकी थी, और यहाँ तक यार उसकी जो स्पिरिट होती है वो भी अब कंडेंस होकर एक फेरी बॉल लाइट में मतलब चेंज हो गई थी। जो सीओ था वो सभी मतलब और ज़्यादा फ्लेम को मतलब अब ऐड नहीं करता, और उन्हीं 108 दाव फ्लेम को मतलब रिफाइन करने लग जाता है। वो बोलता है कि विथ अ वर्ल्ड एज अ फर्नेस, विथ माई बॉडी एंड स्किन एज अ फर्नेस, विथ माई स्पिरिट एज अ फर्नेस। और वो खुद को मतलब उस ताव लॉ से मतलब रिफाइन कर रहा था। उसकी जो अभी बॉडी अभी के लिए जो बॉडी थी वो काफ़ी वीक हो गई थी। शीशा की जो बॉडी होती है उसमें अभी के लिए सिर्फ मतलब हड्डियाँ ही नज़र आ रही होती है। तो वहीं बाहर बैठे जो एक्सपर्ट थे वो काफ़ी हैरान थे शीशा के मतलब शीशा को देख। तो वहीं दूसरी साइड जो इमोर्टल माउंटेन से मतलब एक आवाज़ आती है, आर्बल माउंटेन से एक आ जाती है कि मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? और फिर हमें मतलब जो था वापस से शीशा को दिखाया जाता है, जो अभी मतलब वहीं बैठे उन्हीं 108 दाव फ्लेम को रिफाइन कर रहा था, और उन्हें मतलब अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे जो थे वो ऐसे करते हुए 1 महीने और बीत जाते हैं, और जो शीशा था उसकी बॉडी में जो इंजरी हो रही मतलब जो होना होती मतलब जो इंजरी हुई थी वो अब आर होना बंद हो देती है, और जो शीशा था वो थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक होने लग जाता है। ऐसे ही करते हुए ब्लिंक ऑफ आई में जो थे वो पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। तो वहीं अब जो फर्नेस के अंदर जो फ्लेम होती है वो एकदम से ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है, और सीहा जो था वो अब बोलता है कि शायद अब टाइम आ चुका है सेकेंड फेज को स्टार्ट करने का, क्योंकि यार जो सीहा का टारगेट था वो उन पूरे 3,000 जो डिफरेंट दावल होती हैं उनको एब्जॉर्ब करना था, और अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो गया तो आगे वो कुछ और स्टेप भी लेने वाला था। बट उससे पहले यार उसे तो पहले इस फर्स्ट स्टेप को मतलब कंप्लीट करना होगा। वो उन दालों से बने फंडे से बाहर ज़मीन पे जा गिरता है, और जो उसकी बॉडी थी उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं लग रही होती है। उसकी पूरी जो बॉडी थी वो एकदम से सूख चुकी थी और बस हड्डियाँ ही दिख रही होती है।
और ऐसे ही करते हुए पूरे 3 दिन जो थे वो ज़मीन पे सीधा जो था वो लेटा रहता है। तो वहीं उसे देख जो बाहर बैठे आउटसाइड वर्ल्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं, वो तो यार कुछ समझ नहीं पाते हैं। कुछ तो बोलते हैं क्या वो मर गया है? क्योंकि जो सीधा था वो 3 दिनों से मतलब 1 इंच भी नहीं हिल पाया था। तो वहीं अब 5वें दिन जो सीधा था वो अपनी बॉडी को जैसे-तैसे कर मूव करता है और उस ब्राइट वर्ल्ड में एंटर करता है। क्योंकि अगर वो अपने स्पिरिचुअल मतलब एनर्जी और डिवाइन फोर्स को रिगेन नहीं कर पाया, तो वो सच में मतलब मारा जाता है। और अभी के लिए जो यार उसकी हालत थी वो काफ़ी ख़राब होती है। इतनी ज़्यादा ख़राब थी, कोई भी नॉर्मल सा बंदा शिज़ो को एकदम से मार सकता था। तो वहीं अब जो शिज़ो था, वो एक लिटिल वर्ल्ड में एंटर करता है। इधर आउटसाइड वर्ल्ड के में जो फैंटम गेट के जो लोग होते हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूज़ थे। बट वो सब काफ़ी ज़्यादा हँसते हैं और बोलते हैं कि क्या अब ये बंदा मरना चाहता है? क्योंकि यार जिस कंडीशन में वो अभी है, उसके क्लैन के जो जीनियस है, मतलब जो फैंटम क्लैन के जो जीनियस है, वो मतलब उसी वर्ल्ड में है जहाँ पे फ़िलहाल के लिए भी शिज़ो था वो एंटर किया था। और डेफ़िनेटली वो मतलब शिज़ो जो है वो मरने वाला है। वो जो फैंटम गेट के बंदे होते हैं, वो ऐसा ही सोच रहे होते हैं। तो वहीं हमें वापस से शिज़ो को उस वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जो कि मतलब उस वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है। और यहाँ पे काफ़ी टेंस और मतलब फ्रेश स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी, वो शिज़ो को फ़ील होती है। शिज़ो जो होता है, वो यहाँ पे आकर एकदम लंबी साँस लेता है और फिर उसे कुछ डिस्टेंस पे एक फेयरी लाइट जो थी, वो दिखाई देती है, जहाँ से कि मल्टी कलर लाइट सर्ज कर रही थी। शिज़ो को देखते ही वहाँ पे मतलब दिखाई देता है कि एक माउंटेन रीजन है और उसके नीचे वहाँ पे एक लेक था। मतलब कि यार एक स्प्रिंग टाइप की होती है, जो कि छोटी-सी मतलब झंडे के टाइप की कुछ थी। और जो सिया था वो ये देख काफ़ी सरप्राइज़ होता है और सरप्राइज़ होते हुए बोलता है डिवाइन स्प्रिंग। तो वहीं उधर मतलब उस डिवाइन स्प्रिंग के पास एक बंदा जो था वो उसे गार्ड कर रहा होता है और वो सिया को मतलब इस हालत में देख मतलब बोलता है कि कौन हो तुम, यू डिस्ग्रेसफुल थिंग, निकल जाओ यहाँ से, मेरे क्लाइंट के जो ग्रेट बने वो कल्टीवेट कर रहे हैं। तो वहीं अब ऐसे करते हुए एक एक कर उस माउंटेन रीजन में 10 बंदे और अपीयर हो जाते हैं, जो कि उस माउंटेन रीजन में मतलब थे और वो सभी जो बंदे होते हैं वो डिवाइन लेवल पर होते हैं। जो शिया होता है यार उन पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है। वो तो बस उस डिवाइन स्प्रिंग को ही देख रहा होता है। और इस डिवाइन स्प्रिंग में अंदर यार मतलब वहाँ पे एक फ्लड ड्रैगन होता है, जो कि वहाँ पे फ़िलहाल के लिए भी स्विम कर रहा होता है। तो वही जो शिया था, वो मतलब उसे देख उसके मुँह में तो पानी आ रहा होता है, बट यार उसकी जो मतलब थूक होती है, वहाँ तक वो भी सूख चुकी थी। की जो भुक्कड़ एक्सप्रेशन थी, उसको देख के जो फैंटम ग्रेड के जो बंदे थे, वो मतलब काफ़ी शॉक्ड होते हैं और स्पीचलेस भी थे, क्योंकि जो यार शिवा की हालत थी, वो अभी ऐसी थी कि वो कभी मर सकता था और उसे मतलब उल्टा अभी उसको उसके क्लैन के स्पेक्ट्रल टैलेंट को भी मतलब वो खाना चाहता था। तो वहीं जो शिज़ा था, वो अब धीरे-धीरे कर आगे बढ़ता है और उस डिवाइन स्प्रिंग की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। इधर बाकी के जो बंदे थे, वो शिज़ा की मतलब काली शक्ल को देख मतलब और उसके मतलब स्केलेटन टाइप के बॉडी को देख एक टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्तब्ध थे। तो वहीं सब जो थे, वो अभी मतलब शिज़ा को वहाँ से जाने को बोलते हैं। एक बंदा जो था वो शिज़ा को बोलता है कि तुम मतलब ऑलरेडी मरने के स्टेज पे हो, तो क्यों तुम हमसे मतलब फाइट करके अपने दर्द को बढ़ाना चाहते हो? क्योंकि यार अगर वो शिज़ा को मतलब अभी के लिए जो थी वो दिखाया था कि जो उसकी पूरी बॉडी थी, जो पूरी स्किन होती है, वो एकदम से ब्लैक थी, क्योंकि यार वो सभी जो थे शिज़ो की बॉडी उन दाव फ़िल्म की वजह से जलकर मतलब काली हो चुकी थी। जो वहीं अपना शिज़ो था, उन्हें मतलब वहाँ पे शिज़ो जो था वो उन्हें रिप्लाई करता है और बस एक स्माइल देता है। तो वहीं जो शिज़ो था, उसकी स्माइल को देख तो सभी जो काफ़ी ज़्यादा बंदे थे वो डर जाते हैं, क्योंकि यार जो शिज़ो की पूरी मतलब फेस थी, वो ब्लैक कलर की थी और बस उसकी जो मतलब दाँत होती है गाइस, वही मतलब व्हाइट होती है। सभी लोग जो थे वो ऐसे मतलब देख शिज़ो को काफ़ी ज़्यादा मतलब डर गए थे। उन्हें तो मतलब ऐसा लगा था कि उन्होंने किसी घोस्ट को ही देख लिया हो। तो वहीं अब सारे जो बंदे होते हैं, वो अपना एक साथ मतलब डिवाइन स्वॉर्ड को निकालते हुए शिज़ो पे अटैक कर देते हैं। बट जो शिज़ो था यार अपनी बस एक हाथों को उठाता है और अपने बस 2 फिंगर से उन सभी के शॉर्ट अटैक को मतलब रोक देता है। इधर जो बाकी के स्पॉट जो बंदे होते हैं, वो जब ये देखते तो एकदम से शॉक्ड और मतलब स्पीचलेस थे और वो सब जो थे वो अब शिज़ो को एकदम से सीरियस मतलब लेने लग जाते हैं। जो शिज़ो था वो उन सभी लोगों को मतलब उनके कपड़ों से मतलब पहचान लेता है और वह बोलता है कि तुम सब लगता है कि फैंटम ड्रेक दाव गेट के बंदे हो ना? तभी मतलब हमें दिखाया था कि जो डिवाइन स्प्रिंग है, वहाँ से जो फ्लड ड्रैगन था, वो मतलब बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि याओजी होता है, जो कि मतलब फैंटम गेट का एक्सेप्शनल टैलेंट था। और वो शिज़ो को बोलता है कि फ्रेंड, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? शिज़ो जो था वो एक स्माइल के साथ बोलता है कि मैं वही हूँ जिसे कि तुम सब ढूंढ रहे हो। इतना बोलते ही यार यावी जो था वो उसे कुछ समझ में आता है और फिर वो डिवाइन स्प्रिंग से मतलब डिवाइन स्प्रिंग से मतलब निकलते हुए एक बोन मिरर को निकालता है और शिज़ो पे मतलब से डालता है और वहीं जो बोन मिरर की जो लाइट होती है, वो शिज़ो को टच करती है और उसके फोरहेड से एकदम से जो थी वो होली लाइट निकलने लग जाती है। ये देखते हुए बाकी के जो स्पॉट होते हैं, अभी के लिए शिज़ो की आइडेंटिटी को जान जाते हैं और वो सब ये जान काफ़ी शॉक्ड थे। वही जो यावी होता है, वो शिज़ो को देख मतलब गाइस मतलब समझ जाता है और बोलता है, तो ये तुम ही हो? वहीं सभी लोग जो थे वो एक साथ मतलब बोलते हैं, सिल्वर ब्लड के डिसेंडेंट। वो एक साथ बोलते हैं, सिल्वर ब्लड के डिसेंडेंट। और वो सभी शिज़ो को मतलब बोलते हैं कि तुम कीड़े कहीं के फिल्थ, तुम हमारे क्लैन मतलब तुम क्लैन के पापी हो और तुम्हारे भी पाप कुछ कम नहीं है।
और ये सब मतलब शिजाओ को काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं, बुरा भला बोलते हैं। जो शिजाओ था वो ये सुन एकदम से मतलब कोड वर्ड्स में बोलता है कि लगता है कि तुम सब बिना पीटे मानोगे नहीं। तो वहीं बाकी जो एक्सपर्ट होते हैं वो कुछ कर पाते हैं, शिजाओ उससे पहले ही अपने प्लेस से एकदम से गायब होता है और दो डिवाइन फ्लेम लेवल के एक्सपर्ट को मतलब एक एक पंच मार देता है। और यार एक किसी मतलब जबड़ा जो होती है उसकी ज्वेलरी बन जाती है और उसके सारे जो दांत थे वो निकल जाते हैं। तो वहीं जो दूसरा होता है उसका जो पूरा थोबड़ा था वो बिगड़ जाता है। इसको देख तो केवल वहां पे खड़े एक्सपर्ट भी नहीं बल्कि बाहर बैठे फैंटम गेट के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि यार उन्हें मतलब जो बंदे उनके थे वो ऑलरेडी मतलब डाइटी बन चुके थे। बट फिर भी यार जो शिजो की एक मूव थी उनको मतलब ऐसे हालत में बिगाड़ देती थी। तो वहीं वहीं तो वहीं अब शीहा को देख जो यावी था उसके बगल में जो एक खड़ी लेडी होती है वो काफी गुस्से में शीहा को बोलती है कि तुम वही हो ना जिसने कि मेरे क्लाइंट के हेवनली डाइटी को मतलब उनकी एक आर्म को मतलब काटा था, यो बास्टर्ड। शीशा जो था वो ये सुन थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है, क्योंकि जिस टाइम पे यासीन परमेश में ये सब जब हुआ था तो उस टाइम पे यावी और उसके बंदे जो थे वहाँ पे नहीं होते हैं। और उस ट्रायल से मतलब पास होने के बाद वो सारे जितने भी एक्सपर्ट थे वो सभी इमॉर्टल एंशियन में टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। तो इन्हें आखिर ये सब पता कैसे चला? तभी जो शिजाओ मतलब कुछ समझ जाता है कि यार हो ना हो मतलब उनके खिलाने के जो ग्रेट एक्सपर्ट है उन्होंने रूल को ब्रेक किया है और किसी मतलब सीक्रेट मेथड के जरिए मतलब उनके डिसाइपल को शिजाओ के बारे में बताया होगा। तो वही जो वुमेन होती है वो शिजाओ को मतलब काफी बुरा भला बोलती है और शिजाओ को मतलब जो थी जो शिजाओ था वो मतलब वहां से फिर मतलब काफी गुस्सा उससे तो काफी गुस्सा आता है और फिर जो शिजाओ होता है वो एक झटके में अपने प्लेस से गायब होता है और उस वुमेन के मतलब प्लेस पे आते हुए उस पर अटैक कर देता है। जो वो लेडी होती है वो भी अपना एक हेवन अम्ब्रेला निकाल लेती है और शिजा के अटैक की तरफ अपने उस अम्ब्रेला से कोलाइड करवा देती है। उस लेडी को लगता है कि यार जो वो शिजा है उसको मतलब अब अपने अम्ब्रेला से मतलब फाइट कर सकती है। बट जो शिजा की अटैक होती है वो उस अम्ब्रेले के डंडी वो उस अम्ब्रेले के डंडी को मतलब बीच से तोड़ देती है। जो शिजा था अब वो एक जोरदार किक उस लेडी की तरफ कर देता है। बट इससे पहले कि वो किक जो था वो उसे हिट करता, जो यायु होता है वो तुरंत ही मतलब अपने बॉडी में मतलब लिपटे हुए फ्लड ड्रैगन के टेल से मतलब उस लेडी को अपने पास खींच लेता है। हालाँकि जो शिज़ा की जो किक होती है, वो उस लेडी को मतलब हिट तो नहीं करती, मिस हो जाती है। बट यार वहाँ पे जो वॉइड होती है, जो स्पेस होती है, वो एकदम से मतलब ट्रेम्बल करती है और वहाँ पे काफ़ी तेज़ जो थी वो हवा फ्लो करती है, जिससे कि आस-पास के कई सारे एक्सपर्ट होते हैं, वो किसी कागज़ की तरह मतलब फेंक जाते हैं। ये देख तो यार जो सिर्फ़ वो लेडी ही नहीं बल्कि यावी जो होता है और आउटसाइड वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट जो सेक मास्टर थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड थे। क्योंकि जो शिज़ा था वो मतलब अभी उसकी ऐसी हालत थी कि यार उसे देख तो यही लग रहा था कि वो मतलब उसकी जो पूरी एनर्जी है वो सूख चुकी है और वो कभी भी मतलब मर सकता था। बट यार उसकी जो पावर थी उसको देख तो सभी लोग काफ़ी शॉक थे। उन लोगों को समझ नहीं आता कि यार इसके पास इस बंदे के पास आखिर इतना पावर कैसे आ रहा है। आप सभी को तो पता ही है कि जो शिया था वो ऑलरेडी मतलब ट्रू सेल्फ टीम के बंदे से ही फाइट कर सकता था। तो यार उन सभी उसके सामने तो ये सब बंदे क्या ही चीज़ है। तो वही जो अपना शिया था वो उस लेडी का पीछा भी नहीं करता और वो उस डिवाइन स्प्रिंग में एंटर कर जाता है। और यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है और सीजर जो था वो मस्त अपना बड़ा सा मुंह खोल कर लगातार उस डिवाइन स्प्रिंग को मतलब पीने लग जाता है और जो अपने डिवाइन फोर्स और जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसको रिगेन कर रहा था। तो वही जो सीजाओ की मतलब बॉडी थी वो अब फूलने लग जाती है और उसके बॉडी पे अब मतलब मसल्स जो थे वो आने लग जाते हैं, जो कि मतलब किसी जेट की तरह शाइन कर रही थी। जो याओजी था वो तुरंत ही बोलता है कि रोको उसे। वो काफ़ी स्पीड में मतलब अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और फिर एक मतलब ड्रैगनिक क्राई जो था उस अटैक से सिजाओ की तरफ कर देता है। तो वही जो ड्रैगनिक क्राई था जो सिजाओ होता है वो उसे खुद को डॉज कर लेता है, बट उसके पीछे जो माउंटेन का वॉल होता है वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है। बाकी जो एक्सपर्ट थे वो भी मतलब अपने सीक्रेट वेपन और ट्रेजर को निकाल कर शिया पे अटैक करने आगे बढ़ते हैं। जो शिया था वो काफ़ी स्पीड से मतलब एक झटके में अपने प्लेस से गायब होकर उन सभी के प्लेस पे आता है और आते ही उसकी जो एक फिस्ट होती है वो डिवाइन फ्लेम लेवल के बंदे को मतलब ब्लास्ट कर देती है और वह बंदा जो था वहीं जाके मर जाता है। ये देखते हुए बाकी जो एक्सपर्ट थे वो काफ़ी शॉक्ड थे। तो वही जो शिया की मूवमेंट थी वो काफ़ी मतलब अनप्रेडिक्टेबल होती है। शिया था वो कभी लेफ्ट और कभी राइट हैंड को मूव करता है और कुछ एक्सपर्ट होते हैं वो ऑलरेडी मतलब नीचे गिर गिर जाते हैं। जहाँ पे यावी होता है वो ये देख काफ़ी गुस्से में शिया को बोलता है कि क्या तुम मुझसे 1v1 करने की हिम्मत रखते हो? तो जो शिया था वो बोलता है क्यों नहीं, भला मैं तुमसे क्यों डरने लगा। और जो शिजाओ था वो अभी के लिए मतलब काफ़ी कमज़ोर होता है यार, बट वो ऑलरेडी इन सभी के लिए काफ़ी मतलब था। तो वही जो शिजाओ की बॉडी होती है वो धीरे-धीरे कर मतलब उसके बॉडी से जो ब्लैक स्किन होती है जो मतलब जल चुकी थी, वो मतलब निकल रही होती है और उसके नीचे से यार उसकी जो मतलब व्हाइट फेयर लाइक जो स्किन थी वो आ रही होती है। जो शिजाओ की बॉडी थी वो अब मतलब हील हो चुकी थी। बट अभी भी उसके बॉडी में जो 108 गड्ढे हो चुके थे, जो होल थे, जो कि उन डिफरेंट 108 दाव फ्लेम की वजह से बने होते हैं, वो अभी वहाँ पे होती है। बट ये जो शिजाओ की जो बॉडी जो होल होती है वो एकदम से शाइन करती है और जो शिजा की जो बॉडी थी वो फिर वापस से मतलब हील होने लग जाती है। ये तो जो यारी होता है, जो बाकी जो स्पॉट थे जब ये देखते तो काफी शॉक्ड थे, क्योंकि यार जो शिजा था वो ऑलरेडी मतलब डिवाइन फ्लेम लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका था।
तो वहीं जब आउटसाइड में बैठे सेट मास्टर और सारे जो एक्सपर्ट थे, उनके चेहरे पे एकदम से मतलब स्पीचलेस वाले एक्सप्रेशन आ गए थे। क्योंकि उन सभी को यही लग रहा था कि यार जो सीज़ा था, वो खुद को मतलब उस उन दाव फ्लेम से मतलब बर्न कर अपनी फाउंडेशन को डैमेज कर चुका है, और वो ऑलरेडी मतलब डायरेक्टली मतलब मरने वाला है। बट किसी ही पता था कि जो सीज़ा था, वो ऑलरेडी मतलब डिवाइन फ्लेम ब्रेक थ्रू कर डायरेक्टली बन चुका था। तो वहीं जो अब सीज़ा था, वो हमें दिखाया था कि वो खुद से बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत डिग्निटी की तरफ तो आगे बढ़ चुका हूँ, बट मैं फिर भी एक मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं हूँ। मुझे अब जल्दी से लगता है कि दूसरे स्टेज को भी शुरू करना होगा। जब ये बात यावी और बाहर बैठे जो एक्सपर्ट थे वो सुनते हैं, तो वो यार तो एकदम से मतलब स्तब्ध रह जाते हैं कि वो सोचते हैं कि यार ये बंदा जो था वो ऑलरेडी डाइटी बन चुका है, और इसे अभी भी मतलब कुछ स्टेप को लेना बाकी है। आखिर ये किस टाइप के पाथ को मतलब चूज किया है। तो वहीं अब वो यंग लेडी थी, वो चिल्लाते हुए यारियो को बोलती है कि यारियो, उस सीनियर ब्रदर के डिसीजन को मार दो और हमारे एंसेस्टर का मतलब रिवेंज उससे लो। बाकी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी यारियो को मतलब शीशाओं की तरफ मारने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो यावी जो है उनके क्लैन का मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट है, और वो शिजाओ को मतलब मार सकता है। तो वही जो अब यावी होता है वो भी काफ़ी जोर से मतलब ड्रैगन क्राई मारता है, और मतलब उसे मारते हुए शिजाओ की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो वही जो शिजाओ था, वो काफ़ी स्पीड में मतलब अपने प्लेस से मूव करता है और कई सारे एक्सपर्ट को मतलब एक झटके में मार देता है। जो शिजा होता है वो अब उस लेडी के मतलब आस मतलब उसके पास आ जाता है। इधर जो यावी होता है, वो जोर से चिल्लाता है कि तुम पापी कहीं के सिनर, रुको। तो वहीं जो सीजा था, वो अब तक तो उस लेडी के मतलब एक हाथ को उखाड़ भी देता है, और फिर यार उसकी जो मुंडी होती है उस लेडी की, वो एकदम से उसके धड़ से अलग हो जाती है। जो वो लेडी होती है काफ़ी मतलब अनविलिंग थी, और वो चिल्लाती है नहीं, बट ऑलरेडी वो मतलब मारी जा चुकी थी। तो वहीं जो सीजा होता है और यावी वहाँ पे मतलब बैठ वहाँ पे मतलब पूरे मतलब सीजन में मतलब बैठ बचे होते हैं, और जो बाकी के जितने भी स्पॉट जो थे, सीजा उनको ऑलरेडी मार चुका होता है। जो आयु होता है वो वापस से मतलब अपने फ्लड ड्रैगन के मतलब रियल बॉडी में आ जाता है, और फिर अपने मतलब टेंडन बोन से जो था, वो उसकी जो डिवाइन टेक्निक होती है उसको यूज करते हुए वो सिया पर अटैक करता है। जो सिया था, वो भी मतलब यार उसकी जो 108 जो होल होती है जो कि बॉडी में बन चुकी थी, वो अब शाइन करती है। और वहाँ से यार जो सिजाओ की जो एक मतलब दिखाया था कि मैजिकल इम्प्रिंट को सिजाओ जो था वो कंडेंस करता है, और दोनों जो बिल्डिंग को आई में कई डिजर्स अटैक को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वही जो यावी होता, जो उसकी टेंडन बोन होती है, वहाँ से मतलब उसके एक मतलब ब्लैक मेटल चेंज जो थी वो निकलती है, जो कि सिजाओ के बॉडी को बाइंड करने लग जाती है। जो सिजाओ होता है वो अपने कुंफे विंग्स निकाल लेता है, और उसके यार पीछे मतलब दो बड़े बड़े गोल्डन लाइटिंग भी जो थे वो अपीयर होते हैं, और वो ब्लैक मेटल चेन को मतलब इंच बाई इंच ब्रेक कर देती है। इधर जो यावी होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजर्ड हो जाता है, और वो खून की उल्टियाँ करते हुए पीछे जा गिरता है। और जो यार उसे तो यकीन नहीं था कि उसकी डिवाइन टेक्निक है, शिव ने उसे इतनी इजीली ब्रेक कर दिया था। तो वहीं जो बाहर बैठे सेट मास्टर थे, वो भी काफ़ी सरप्राइज थे कि यार शिवा ने उसके मतलब क्लैन के मतलब फैंटम डार्क दावगेट के जो क्लैन के मतलब जो एक्सेप्शनल टैलेंट था, उसकी डिवाइन एबिलिटी को इतना इजीली ब्रेक कर दिया था। तो जो वहीं से अपना यावी होता है और जो शिवा होता है, मतलब वही जो अपना यागी होता है, वो अब यहाँ से भागने को देखता है। बट जो सियाओ था, वो मतलब अपने कुंफंग डोमेन में मतलब उसे ट्रैप कर लेता है। और फिर जो सियाओ था वो बोलता है कि मैं ऑलरेडी मतलब डायटी बन चुका हूँ, और तुम तो मेरे बिल्कुल भी ओपोनेंट नहीं हो। और जो सिया होता है वो अपने कुंफंग विंग्स को मतलब उसकी साइन करती है, और तो वही जो अपने सिया का जो कुंफंग विंग्स होता है वो एकदम से साइन करता है और काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ता है। इधर जो यागी जो कुछ मतलब एक्शन ले पाता है, इससे पहले ही वो देखता है कि क्या जो उसकी मुंडी है वो धड़ से उसकी अलग हो चुकी है और नीचे ज़मीन पे जा गिरती है, और वहाँ पे मतलब जो खून होती है वो चारों तरफ मतलब फैलने लग जाती है। वही जो बाहर बैठे हमें दिखाते हैं जो फैंटम दाव गेट के जो एक्सपर्ट होते हैं, वो एकदम से चिल्लाते नहीं, और यार मतलब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। बट यार अभी के लिए मतलब जो फैंटम दाव गेट के डिसाइपल होते हैं और जो मतलब एक्सपर्ट थे, वो काफ़ी गुस्सा होते हैं, उनकी जो आंखें थी एकदम से लाल हो रही होती है, और काफ़ी किलिंग इंटर नहीं कर लेती है। वो सब जो चाहते थे कि अभी जाकर वो मतलब इंटर कर शिवा को मार दे, बट वो ऐसा कर नहीं सकते थे। तो वही अब मेरे शिवा को दिखाया जाता है, जो कि मतलब उस माउंटेन रीजन में अकेला मतलब खड़ा होता है, जो कि मतलब किसी ट्रू डेविल गॉड की तरह लग रहा था, और उसके नीचे यार काफ़ी सारी जो थी लाशें पड़ी होती है, और खून से तो पूरी जो मतलब नीचे ज़मीन होती है वो सनी हुई थी। जो शिजा होता है वो अब उस मतलब फ्लड ड्रैगन के सर को देखता है, और बोलता है कि यार उसने ऑलरेडी मतलब काफ़ी एनर्जी को मतलब यूज कर लिया है, तो अब उसे मतलब अपनी बॉडी को मतलब पूरी तरह से हील करना होगा, नहीं तो यार उसके लिए काफ़ी मतलब ये बुरा हो सकता है। और इसलिए वो तुरंत ही मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जो डिवाइन स्प्रिंग होता है उसमें एंटर कर जाते हैं, और खुद को यार उस डिवाइन लिक्विड से मतलब हील करने लग जाता है। तो वही जो सीजा होता है, वो सारे डिवाइन स्प्रिंग को मतलब जो था उसको डिफाइन कर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी जो बॉडी होती है वो अब फिर से मतलब शाइन करने लगती है, और यार उसकी जो मतलब जितने भी जो इंजरीज थी मतलब अब वो अब तक हील हो गई थी, और जो सिया की बॉडी वो शाइन करने लगती है, और जो सारी जो सिया की जो बॉडी थी जिसमें जितने भी इंजरीज होते हैं वो अब हील हो जाती है। बट यार अभी भी जो मतलब 108 होल जो सिया के बॉडी में बने थे, वो अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब उसका निशान जो था वो दाग वो रह जाता है। सिया जानता था कि यार इसे हील होने में कुछ तो टाइम थोड़ा लगेगा ही, क्योंकि यार वो थे मतलब वो उन डिफरेंट 108 दाव लॉ फिल्म की वजह से बने होते हैं। सिया फिलहाल कुछ उसकी मतलब चिंता नहीं करता है।
और वहीं जब सिया होता है, वो उस डिवाइन स्प्रिंग से निकल कर मतलब उसे अब काफ़ी भूख लग रही होती है, और सिया वही मतलब उस ब्लड ड्रैगन के मतलब सर को देखता है और उसके मुंह में से पानी आने लग जाता है, और वो मतलब लगातार मतलब बस बैठ कर उसे काफ़ी अच्छे से मतलब उस ब्लड ड्रैगन के मीट को मतलब पकाने लग जाता है और मतलब उसे खाने लगता है। यार ये देख तो मतलब फैंटम डार्क के डिसाइपल होते हैं, और बस वही नहीं बल्कि बाहर बैठे जितने भी सेक्ट मास्टर जितने भी बंदे होते हैं, उन सभी की यार आंखें एकदम लग रही थी कि ऐसे बाहर आ जाएंगी। यहाँ तक कि यार जो फैंटम डार्क के मतलब जो डिसाइपल जो सेक्ट मास्टर थे, उन्हें तो यार अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा होता है, इतना ज़्यादा कि मतलब वो अभी लगता है कि गुस्से से एक्सप्लोड ही कर जाएंगे। यार ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर।